श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस
आइए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले जैसा नियम है 2 घड़ी मिलकर भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर लीजिए। उसके बाद विधिवत प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हो सके तो आप भी 2 घड़ी अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो येसुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत कल्प प्रसूनाप्यलुत्वं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् सहस्रशस्तनिवर्धिनी विविलसद्गोपी सहस्रावर्तम् हरस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति धियं सदा परिवभगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरेश राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं माया मृगं दयिते पिशद्मग्नधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत् कामिनी केलिकलापकुण्ठित काम्योपकामा विमदो बभूवः अम्मानिनि मानद सदा श्री मोहनं मोहन्मानतोऽस्म्यहम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यत् प्राप्त कृपा लोका कले ग्रहा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरांगी
प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भादों की अंधेरी रैन देवकी ने जायो लाल। बेड़ी गई कट तालो झटपट टूटे गो। काहू के ना रोके कान्हा, लेके वसुदेव चले। द्वारपाल सोए द्वार झटपट टूटे गो। भोर भये कंस ने शीला पे जो पछाड़ी सुता। सुता गई छूट हाथ, हाथ में ते छूटे गो। सुन के आकाशवाणी बंध्यो धीर टूट गयो। कंस पछताए हाय भाग मेरो। नंद के आंगन में युवती ने गीत गाए। बाजे बहू बाजे टोली जुड़ी ग्वाल बाल की। बाजे बहू बजे टोली जुड़ी ग्वाल बाल की। महलन नगाड़े बजे मोतियन चौक पुरे। लेते हैं बलियां ब्रिज वनिता गोपाल की। और नंदे ने उमंग भर दो हाथ दान दीनो। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीनी पाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीनी पालटी। सुर नर मुनि नाच नाच यही गाए रहे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे ब्रिज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
आइए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके महापुरुषों के जो जीवन को बनाने के लिए हमें सूत्र दिए गए, शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी गई, उनकी थोड़ी भूमिका बना लें ताकि अंतःकरण की भूमि परमात्मा की इस दिव्य कथा को हृदयस्थ करने के लिए तैयार हो सके। तो इस कथा के अंतर्गत गत दिनों से जो चर्चा हम उठाकर लाए हैं, आइए उसी क्रम में आज इस पंचम दिवस की सभा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग भाल से। इस कथा के अंतर्गत बड़ा प्यारा प्रसंग है, इसका पुनः हम संधान करें। मैं आपको याद दिला दूं, श्री जानकी जी के चरणों में श्री हनुमान जी नतमस्तक हैं। मूल में तो बात यह है कि हम भगवान के प्रिय कैसे हों। भगवान तो हमको प्रिय हैं, कोई ऐसी बात बन जाए, ऐसी योग्यता हमारे अंदर, ऐसी पात्रता हमारे अंदर आ जाए कि हम राम के प्रिय हो जाएं, हम कृष्ण के प्रिय हो जाएं। श्री जानकी के चरणों में हनुमान जी नतमस्तक हैं और मां जानकी श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। क्यों देती हैं? क्योंकि हनुमान जी राम प्रिय हैं। राम जिसको प्रेम करे उसे भक्ति आशीर्वाद देती है। हनुमान जी को राम प्रिय समझकर भक्ति रूपी मां जानकी हनुमान जी को जो आशीर्वाद दे रही हैं, वो कौन से आशीर्वाद थे? और श्री हनुमान जी ने उन आशीर्वादों को अमोघ समझा है। अमोघ का मतलब मैंने गत कथा में, सभा में भी कहा था कि जो विफल ना हो, जो कभी असफल नहीं होता। और हनुमान जी ने वहां पर इन अमोघ आशीर्वादों को सुनकर अपना कृतकृत्य भाव व्यक्त कर दिया। वो कौन से आशीर्वाद थे जिनको पाकर हनुमान जी कृतकृत्य हो गए? आइए जरा चिंतन करें। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, बलशील निधाना। राम प्रिय जानकर भक्ति रूपी मां जानकी श्री भक्त रूपी श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो,
सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जानकी जी ने आशीर्वाद दिया श्री हनुमान जी को कि तुम अजर अमर हो जाओ। जब हम राम प्रिय हो जाएंगे ना, जब भगवान हमको प्रेम करने लगेंगे, राम तो हमको मिले हुए हैं ही, भगवान तो हमको मिले हुए हैं ही, लेकिन उनका प्रेम नहीं मिला है, उनकी भक्ति नहीं मिली है, उनका ज्ञान नहीं मिला है, उनका वैराग्य नहीं मिला है। अच्छा, मैं बताऊं, भागवत के अगर भूमि पर आकर बात करें तो अगर भक्ति मिल जाए ना तो ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। जहां मां जाएगी वहां तो स्वयं बेटे अपने आप आ जाएंगे, पुत्र को आना पड़ेगा। जहां भक्ति आ गई वहां ज्ञान और वैराग्य को तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान तो हमको मिले ही हुए हैं, लेकिन भगवान का प्रेम हमको मिल जाए। ये जो आप करते हो ना, ये प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो हम संसार से करते हैं, भगवान को तो हमने एक तरफ रखा हुआ है एक्स्ट्रा में। टाइम मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो पहले संसारी काम जरूरी है। यही तो सोच है हमारी, और क्या है। अभी कथा सुन रहे हो, 7 दिन की बीच में कोई आयोजन आ जाए पारिवारिक, तुम वहां भागोगे। कथा छूटती है तो छूट जाए, ये हमारी स्थिति है। बताओ, राम हमसे कहां प्रेम करे। ये आशीर्वाद तो तब मिलते हैं जब हम राम प्रिय हो जाएं। राम तो सबको मिला है, लेकिन राम का प्रेम नहीं मिला। यदि उनका प्रेम हमें मिल जाए ना, तो भक्ति रूपी जानकी प्रसन्न होकर हमको भी अमोघ आशीर्वादों से भर देगी और कहेगी, जाओ तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ। अजर का अर्थ, अजर का अर्थ है कि बुढ़ापा ना आए। देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ कोई दैहिक चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ कोई लौकिक संसार की बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ ये जो अजर वाली बात माँ जानकी ने कही है ना कि हनुमान तू अजर हो जा, वहां उसके शरीर को निशाने पर रखकर ये बात नहीं बोली है। अजर का अर्थ सीधा साधा ये होता है कि बुढ़ापा ना आए, जरापन ना आए, घटाव ना हो। लेकिन हम सभी देहधारी हैं, शरीर धारण कर रखा है, और शरीर का तो धर्म है। पहले बालक थे, फिर युवा हुए, किशोर हुए, युवा हुए, फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर बुढ़ापा भी आएगा, बूढ़े भी होंगे। देहधारी को बुढ़ापा आता ही है, ये तो शरीर का धर्म है। जिसने शरीर धारण किया है उसको इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि बुढ़ापा आने से पहले ही प्रारब्ध पूरा हो जाए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की तरह 32 साल में ही कोई चला जाए, वो बात अलग है। लेकिन शरीर धर्मा जीव है, शरीर धारण किए हुए, तो इस देह के धर्म का निर्वाह करना ही पड़ेगा। इसलिए बुढ़ापा तो आएगा। अच्छा, एक बात और है, हनुमान जी मनुष्य नहीं है, बंदर है। यही हम सोचते हैं, लेकिन आपको मैं बतला दूं, हनुमान जी ना मनुष्य हैं ना बंदर हैं। कसरे सठ हनुमान कपि, रावण कहता है। अंगद ने रावण के दरबार में प्रश्न किया। पहली बार तो हनुमान जी गए, दोबारा अंगद गया। दोबारा भी हनुमान जी को भेजने का प्रस्ताव आया ना, तो जामवंत कहने लगा कि ऐसा ना हो कि रावण ये सोचे कि इनके पास एक ही बंदर है बस, अब की बार किसी दूसरे को भेजा जाए कि एक नहीं है और भी बहुत से हैं, ये तो सबसे छोटा है। जब रावण ने कहा था ना कि अंगद तुझे नल नील सुग्रीव इनको तो मैं चने भुनके की तरह खा जाऊंगा, तुम हो क्या मेरे सामने, बस डर है तो मुझे उस वानर का है जो लंका जला गया। तो अंगद ने क्या कहा जानते हो? अरे वो तो हमारा सबसे छोटा वानर है,
वो तो हमने वैसे ही भेज दिया था उसको, उसका तो काम ही है इसकी चिट्ठी उसके पास पहुंचाना, उसकी खबर उसके पास पहुंचाना, और सबको वो ट्रे लेकर कब किसी को पानी किसी को चाय ये पूछता, ये काम है उसका, तो उसको तो वैसे ही भेज दिया था कि जा तू पता लगाया। हनुमान जी दास है ना, तो हनुमान जी सेवा करते हैं सबकी, सेवक है। और एक राजनीति का एक पॉइंट भी होता है कि सामने वाले को जरा दिखा दें हम कि वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सबसे छोटा बानर है जो तेरी लंका जला गया। अभी तो अंगद गद विकटास द्विदमयंत नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केरी निसट सठ जाम बंत बलिदास। अंगद ने रावण से प्रश्न किया कि क्या लंकेश हनुमान बंदर है जिसने तेरी उपस्थिति में तेरी पूरी लंका जला दी, क्या तू उसे बंदर कह सकता है? अरे तू मूढ़ हो चुका है, जाग, अपनी अंदर ज्ञान की आंखें खोल। तात मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। लंका के लोग कहते थे हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इतना तो तेरे नगर के लोग भी पहचान गए थे कि ये बानर नहीं है, ये तो कोई देवता कोई रूप धर कर आया है। बानर रूप धरे सुर कोई। श्री हनुमान जी को बुढ़ापा ना लगे, ये आशीर्वाद मां जानकी ने। वो तो अजर अमर शरीर धर्म की दृष्टि से भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देह जो है ना वो हमारी तुम्हारी देह जैसी नहीं है। भगवान जब शरीर धारण करके आते हैं ना तब उनकी आकृति जरूर हमारे जैसी दिखाई देती है, लेकिन हमारे जैसी जो हमारे शरीर में देह में घटना घटती है ना वो भगवान के शरीर में घटनाएं नहीं घटती। हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, भगवान के कभी बाल सफेद देखे हैं? कहीं भी देखे हो किसी चित्र में, किसी प्रतिमा में, कहीं भी देखे हो, कभी सपने में भगवान आए हो, कभी उनके बाल सफेद देखे, कभी उनके दांत गिरते हुए देखे हैं आपने? कि कहीं डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने नकली लगवाई हो जाकर? कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने कि भगवान की आंख में कोई मोतिया हो गया है और प्रभु जांच पड़ताल करवाने गए हो हॉस्पिटल। नहीं, क्योंकि उनकी देह चिदानंद में देह तुम्हारी। और ये हनुमान जी ये तो साक्षात शंकरा अवतार हैं, और शंकर तो अजन्मा है, शंकर जी तो अविनाशी हैं। ये तो लीला मात्र के लिए भोलेनाथ देह धारण करके आ गए। तो फिर महाराज जी यहाँ जानकी ने भक्ति ने भक्त को अजर होने का आशीर्वाद जो दिया है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ अजर का अर्थ ये है कि जब भक्ति कृपा करेगी ना तुम्हारे ऊपर, अपने अमोघ आशीर्वाद बरसाएगी, तब शरीर तो कैसा भी हो लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे संकल्पों में, तुम्हारी सोच में कभी जीर्णता ना आए, जरापन ना आए, बुढ़ापा ना आए। आदमी अपनी सोच से ही युवा होता है और अपनी सोच से ही बूढ़ा होता है और अपनी सोच विचारों से ही बच्चा हो जाता है। कई बड़े बड़े आपने देखोगे बच्चों जैसी हरकत करते हैं कि नहीं? उछल कूद। कई बूढ़ों में ऐसी आदत आ जाती है, और कई बच्चे ऐसी बात करते हैं, बालक, जो बड़े बड़े बूढ़े भी नहीं कर सकते। आदमी विचारों से ही जीर्णता को प्राप्त होता है, आदमी संकल्प से ही बुढ़ापे को प्राप्त होता है, आदमी अपनी सोच से। सोच बूढ़ी ना हो, शरीर तो अपना धर्म बदलेगा। यहां जानकी कह रही है कि बेटा अजर, और यहां अजर का अर्थ ये है कि तेरे संकल्प, तेरे विचार कभी जीर्णता को प्राप्त ना हो, तेरे अंदर जरापन ना आए, तेरे विचार, तेरे संकल्प सदैव नौजवान रहे। अरे महाभारत में भीष्म पितामह है ना, शरीर से सबसे वृद्ध थे,
पितामह, बुजुर्ग हैं, लेकिन विचारों में बुजुर्ग नहीं है। महाभारत में आप भीष्म के विचारों को सुनिए, पढ़िए जरा महाभारत उठाकर। महाभारत के इस प्रकरण को कृपया आप जरूर पढ़ना, कभी समय मिले। जब भीष्म उत्तरायण में सूर्य आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ना, उस समय बाणों की शरशैया पर लेटे हैं और धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती आदि सब भगवान को लेकर सब जाते हैं मिलने के लिए। और जो जो प्रश्न उनसे पूछे गए हैं, दादा भीष्म ने उनका उस समय जो जवाब दिया है ना, वो किसी बूढ़े आदमी का जवाब नहीं था, वो एक नौजवान संकल्प का जवाब था। नरसिंह मेहता कभी शरीर से बूढ़ा हो सकता है, लेकिन विचारों से कभी बूढ़ा नहीं होता। मीराबाई बूढ़ी नहीं हुई, शरीर ने तो अपनी क्रिया की, लेकिन उसके विचार बलवान होते चले गए, नौजवान होते चले गए। शरीर तो चलता है, शरीर तो एक वस्त्र है आत्मा का। जैसे तुमने इस शरीर पर ये वस्त्र पहने हैं ना, शाम को उतार दोगे, कल दूसरे पहन लोगे, वैसे ही आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र पहनती है। समय हो जाने पर जब ये वस्त्र बिल्कुल मैला हो जाता है, बिल्कुल काम का नहीं रहता, तो वो आत्मा इस वस्त्र को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हम सनातन हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। एक कुर्ता पहना है ना इस शरीर पर, ये उतार कर कल दूसरा पहन लेंगे, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर कुछ वर्षों बाद दूसरा शरीर धारण कर लेगी। इससे ज्यादा भारतीय मनीषी उसको और कुछ नहीं मानते। तो यहाँ अजर का अर्थ है विचारों में जरापन ना आए, बुढ़ापा ना आए, हल्कापन ना आए, कमजोरी ना आए। आज का इंसान देखो विचारों से बिल्कुल गिर गया है, संकल्प से बिल्कुल गिर गया है। अरे तुम्हारे विचार कभी लड़खड़ाए नहीं। कई लोग कहते हम कथा कराना चाहते, करा, किसने रोका है? सब कुछ है उनके पास, लेकिन संकल्प दृढ़ नहीं है, वरना 10 मिनट का काम है। ले संकल्प और तारीख निकाल और कर दे शुरू। संकल्प की जीर्णता, विचारों की जीर्णता, बुढ़ापा। तुम्हारे विचार लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे संकल्प में कंपन ना हो। जैसे बूढ़ा आदमी होता है ना, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में आदमी का शरीर कांपने लगता है। तुम्हारे प्रत्येक विचार भगवान के लिए इतने दृढ़ हो कि जब ये शरीर बूढ़ा हो जाए ना, तो तुम्हें लाठी की जरूरत ना पड़े। तुम्हारे विचार इतने प्रबल होने चाहिए कि तुम उन विचारों के दम पर अपने शरीर को खड़ा रख सको। हमारी माता जी देखी है आपने, शरीर से बूढ़ी हैं, लेकिन इनके विचार, बड़े बड़े युवाओं को ये बड़ी बड़ी शिक्षाएं देकर चली जाती हैं। कितनी हौसले की बात, हिम्मत की बात करती हैं। विचारों से बूढ़ा पन्ना है। विचार तुम्हारी लाठी बन जाए एक समय आने पर। विचार दंड है। निर्वाण उपनिषद का पाठ है कि हे साधु, तेरा दंड विचार है, तू अपने विचारों के दम पर खड़े रहना। अजर का अर्थ है तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे संकल्पों में कभी भी बुढ़ापा ना आए, जरापन ना आए। ये बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। कोई साधु आपको कह देना कि तुम्हारे भक्ति के संकल्प में, तुम्हारे व्रतों के संकल्प में, कभी राम कार्य के संकल्प में, भगवान के कार्य के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़े, तो उस विचार में कभी भी आशीर्वाद ये दे दे कि कभी भी जरापन ना आए, बुढ़ापा नहीं आएगा, तो समझ जाना ये बहुत अमोघ, बहुत अनमोल आशीर्वाद उसने दे दिया है तुम्हें।
अमोघ का अर्थ फिर बताऊं, कभी विफल ना हो। ये हैं आशीर्वाद, अगर संतों से प्राप्त करने हैं तो ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करो। धनवान हो जाना, कुलवान हो जाना, ये तो सब भ्रम वाली बातें हैं, धोखे की बात है भैया। कोई आशीर्वाद दे तो ये दे कि तेरे संकल्प दृढ़ हो जाएं राम को पाने के, भक्ति को पाने के। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, ही भांति चले हनुमान। कितना दृढ़ संकल्प था, और उस संकल्प के ही दम पर एक वानर ने भक्ति को प्राप्त कर लिया। लंका में जाकर जैसे रघुपति का अमोघ बाण चलता है, ऐसे हनुमान जी उड़े थे। मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे जगमंगल के लिए अकर्ता भाव से कोई कार्य करना है, वो तुम करके ही बैठना। इसमें जरा भी कभी कंपन ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए, जरापन ना आए। जब भक्ति तुमको कह देगी ना तुम्हारी की हुई भक्ति के अजर हो जाओ, तो फिर तुम्हारे संकल्प में, भक्तों के जीवन में जो वो संकल्प उठा लेते ना, पूरा कर लेते। अब भक्तों को देखना, कभी संतों को देखना, अगर उन्होंने संकल्प ले लिया मुझे ये करना है, तो वो 12 साल तक ये तपस्या करनी है, तो खड़े ही रहते। कई तपस्वी देखे होंगे आप, उनके संकल्प में बुढ़ापा नहीं आता कि 2 दिन करके तीसरे दिन, क्योंकि वो राम प्रिय हो चुके हैं। भक्ति ने उनको आशीर्वाद दे दिया है अजरता का। यहाँ फिर कहूं मैं, शरीर से मत देखना उनको, उनके संकल्प से देखना, उनके विचारों से देखना। कितने दृढ़ विचार हैं। मैं वस्त्रों का त्याग करता हूं और दिगंबर होकर घूमते हैं। ये संकल्प ही तो है, और क्या है। कोई साधु कोई संकल्प ले लेता है, कोई भक्त कोई संकल्प ले लेता है, लेकिन उनमें जीर्णता ना आए। वो तब संभव हो सकता है जब हम राम के प्रिय हो जाएं और भक्ति हमें आशीर्वाद दे दे अजरता का। तुम अजर हो जाओ। रामचरितमानस देख लो, जामवंत बूढ़ा है, लेकिन लंका कांड में उसकी ललकार सुनिए आप, जो वो ललकारा है वहां पर। बूढ़ा है लेकिन विचारों और संकल्प से अजर है। राम कार्य के लिए, राम की संस्कृति के लिए, राम की जान की खतरे में हो, भगवान की भक्ति पर खतरा आ गया है, तब हमारे विचारों में कंपन ना हो। एक विचार, दृढ़ संकल्प, दृढ़ मनोबल, कुछ भी हो, हम और दृष्टि से तो बहुत संपन्न हो गए हैं। संसारिक दृष्टियों से, पारिवारिक दृष्टियों से, व्यापारिक दृष्टियों से बड़े समर्थ होते जा रहे हैं, जीर्ण, लेकिन विचारों में हम बूढ़े हो गए, जीर्ण हो चुके हैं, कंगाल हो गए विचार। ये विचार कंगाल ही तो हैं। ऐसी दिव्य कथा चल रही हो, लेकिन उनके विचार ही नहीं, उनका कोई संकल्प ही नहीं है कि सुने आए जाकर। भले ही सुबह से शाम तक घर के बाहर बैठे बैठे धूप में शाम के 4 बज जाएंगे, लेकिन ये है विचारों की जड़ता, संकल्पों की जीर्णता, बुढ़ापा। इसको बुढ़ापा कहते हैं। विचार कंगाल हो गए। हमसे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे महाराज जी अब क्या होगा, हम तो फंस गए संसार में, ये हैं कंगाल लोग। हमसे क्या होगा, ये हैं कंगाल लोग। अरे जमाना बहुत खराब है, ये हैं कंगाल लोग। दुनिया बहुत बुरी है, ये लोग क्या कहेंगे, ये हैं गरीब लोग, बूढ़े लोग। और अब कभी अच्छा भी हो जाए तो क्या होगा। ये जो रोने वाली बात है ना, बात बात में, इसी को जरापन कहा है। अरे हम बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो गए। बुढ़ापा आए ना आए भगवान जाने, लेकिन बुढ़ापा आने से पहले ऐसे विचार अगर आने लग गए ना, तो वो पहले ही बूढ़ा हो गया।
मौत आए उससे पहले हम मर गए। ये अजर शब्द बड़ा प्यारा है। भक्ति कृपा करती है ना, तो ये नहीं कहती कि मैं तुमको संपदा दे दूं। हमारी क्या सोच होती है, भक्ति क्यों करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन क्यों करते हैं, इतने व्रत क्यों करते हो आप लोग, कोई एकादशी, कोई सोमवार, कोई ये कोई वो, संपदा पाने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी लौकिक संसार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। अरे जब भक्ति कृपा करती है ना, तो ये आशीर्वाद तुमको कभी नहीं देगी वो कि तुम्हें संपदा दे दूं या तुम्हें लंका की गद्दी पर बिठा दूं, तुम्हारा घर सोने का बन जाए, तुम्हारे परिवार बढ़ जाए रावण की तरह। 1 लाख पूत थे रावण के, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, लेकिन जब मरा ना तो कोई दिया बाती करने वाला नहीं था। एक तो विभीषण जाने कैसे उसने, शायद मुझे लगता है इसीलिए लात मार कर निकाला था कि मरने के बाद कम से कम तू मेरा क्रियाकर्म तो कर देना, बाकी बचने वाला कोई नहीं है, वो जानता था। भक्ति कभी नहीं कहती है ये आशीर्वाद कि तुम संपदावान हो जाओ, तुम्हें लंका की गादी मिल जाए। सीता जी ने ये नहीं कहा कि तू लंका जला दे, देख रावण मुझको उठा लाया है, जा तू रावण को मार दे, तू इसकी लंका को तहस नहस कर दे। ये बातें नहीं कही सीता जी ने। अशोक वाटिका में बैठी है, कहती तो हो जाता ये काम भी। हनुमान जी ने कहा था जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावंती जो। जब जामवंत ने बल का भान कराया ना, जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावंती। तब जामवंत कहता है इतना करऊ तात तुम जाई, सीतई देखी कहूं सुधी आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, अपने निज भुज से भगवान कौतुक लाग संग कपि सेना, ये बानर भालुओं की सेना की लीला करते हुए कपिसेन संग संधारिश्वर राम सीतयानी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुरु मुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद यह पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसीदास। ये नहीं कहा सीता जी ने कि देख मैं इतनी दुखी हूं, मुझे अभी ले चल यहां से, अभी लंका को जला दे, तोड़ दे सब महलों को, मुझे ले चल कांधे पर बिठाकर अपने। उन्होंने कहा कि अजर हो जा बेटा, तेरे विचारों में कभी बुढ़ापा ना आए। ये नहीं कहा कि तू मार के रावण को लंका का राजा बन जा, मालिक बन जा। एक एक बात गौर करने वाली, हमने कभी गौर नहीं की। हजारों बार सुंदरकांड पढ़ा होगा, कभी सोचा आपने कि जानकी ने ये क्यों कहा, ये इसके बदले ये भी तो कह सकती थी। जामवंत के सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लई तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतार। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव पर गिर कर राजा। सिंहनाद करी बारी बारा, लीलई नागू जल दिखारा। स्पष्ट कहा था उन्होंने, बोल अभी निकल जाऊं इस समुद्र को या लांग जाऊं इस खारे जल निधि को। सहित सहाय राम ने ही मारी, सहायकों के साथ रावण को मार डालूं। आनहु यहाँ त्रिकुट उपाड़ी, उस त्रिकुट पर्वत को उखाड़ लाऊं। बता मैं बानर हूं, मुझे पता नहीं है क्या करना है। अपनी खोपड़ी सटक गई तो काम पूरा हो जाएगी पूरी रामायण यहीं पर। हनुमान जी बोले, जामवंत बोले रुको रुको रुको, ये मत करना महाराज। तो का आप दूत हो, सिर्फ पता लगा कर आ जाओ, बस बाकी सब भगवान देख लेंगे। तुम तो गड़बड़ कर दोगे महाराज, ऐसा मत करना तुम। आनहु यहाँ त्रिकुट पारी, जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावंती जो। क्या करना है ये बता। अब तो मैं
तोड़ दूंगा जो आएगा मेरे सामने उसको। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी नील जाऊं, जिस बल से ऐसे, या जिस गिरी पर त्रिकुट पर पर्वत है, लंका गिरी है, वो त्रिकुट गिरी ही ले आऊं। जो कहा है कर दिखलाऊंगा, और अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जामवंत ने कहा ऐसा मत करना भगवान, ये तो पूरी रामचरितमानस गड़बड़ हो जाएगी। तो आप तो बस पता लगा के आ जाओ, हो सके तो थोड़ा बल दिखाया ना उनको अपना, झुकना मत किसी के सामने, एक दो के हाथ पैर तोड़ कर आना वहां पर, बस इतना काफी है, बाकी सब ठाकुर जी देख लेंगे। कभी गौर किया इस बात पर? कहने को तो जानकी ये भी कह सकती थी बेटा मैं बहुत दुखी हूं, इतने महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, रावण 1 महीने की मोहलत देकर गया, तू अभी ले चल मुझे, या फिर सबको मार डाल। हम होते तो यही कहते। लेकिन भक्ति कभी भी संपदा का आशीर्वाद नहीं देती। जो राम प्रिय जानकर, संपदा तो मिलती है, संपदा का क्या है, आज तुम संपदा है तुम्हारे पास, कल चली जाएगी, क्या भरोसा कल का दिन कैसा हो। खामखा फूले जा रहे हैं। आपने कहानी सुनी होगी, ध्यान से सुनना। 4 आदमी थे, चारों चले, कुछ सामान था उनके पास, तो यात्रा पर निकले। तो रात्रि में सोने से पूर्व पहले क्या था कि ये गाड़ी घोड़े नहीं थे, कार वगैरह जो हम चले जाते हैं ट्रेन से, प्लेन से, पैदल ही यात्रा हुआ करती थी, या कोई बैलगाड़ी मिल जाए या कुछ, पर यात्रा को यात्रा पयादे, शास्त्र में कहा गया कि यात्रा करने जाओ ना तो पैदल जाओ, वो भी कोई चप्पल जूते नहीं पहनने, नंगे पैर घर से निकलो यात्रा करने के लिए, वो यात्रा मानी गई है शास्त्रानुसार। अभी तो हम चारों धाम की करे आते हैं बसों में बैठकर और इधर उधर है, ठीक है कोई बात नहीं, समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, लेकिन मूल में यात्रा जब जाता था ना, कोई गांव से कोई यात्रा पर जाता था तो उसका बड़ा स्वागत होता था, विदाई करते वक्त भी, और जब वो आता था लौटकर, वर्षों हो जाते, वर्षों लग जाते थे एक यात्रा करने। एक आदमी पहरा देगा, 3 सोएंगे, बाकी एक पहरा देगा, 3-3 घंटे चारों ने बांट लिए ताकि कोई लूट ना सके। अब पहले जिसकी बारी जागने की, 3 सो गए, वो जाग रहा था, तो उसने कहा फालतू बैठा बैठा अब समय तो काटना है कैसे भी, क्या करूं। तो वो एक अच्छा कलाकार था, तो उसने क्या किया कि एक लकड़ी ली और लकड़ी की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। समय धीरे धीरे बीतेगा, कलाकार था आदमी, उसने बड़ी सुंदर मूर्ति बना दी। जब लकड़ी की मूर्ति बन गई तो टाइम हो गया, उसकी बारी हो गई खत्म। उसने कहा भाई मैं सोऊंगा, दूसरे की जो बारी थी उसको जगाया कि अब तू जाग। जब वो सोया और दूसरा व्यक्ति जागा तो वो था स्वर्णकार। उसने सोचा कि अब मैं बैठा हूं और ये मूर्ति है, अब मैं बैठा बैठा 3 घंटे कैसे कटेंगे, तो उसने आभूषण बना दिए 3 घंटे में। अब आप कहें महाराज जी 3 घंटे में कोई आभूषण बनते हैं? बन जाएंगे, कहानी है ना, कहानी में 3 मिनट में बन जाती है। बड़े सुंदर आभूषण बनाए और उस मूर्ति को पहना दिए। उसकी भी बारी खत्म हो गई, तीसरे की बारी आई जागने की। वो था दर्जी। उसने कहा कि यह मूर्ति बहुत बढ़िया है, आभूषण भी अच्छे हैं, वस्त्र नहीं है। तो अपने बाकी उसका जो 3 घंटे का समय था उसमें उसने बड़े सुंदर वस्त्र बनाए और उस मूर्ति को पहना दिए। बिल्कुल मूर्ति तैयार हुई। अब आई बारी चौथे की। चौथा कुछ वेद मंत्र जानता था, कुछ पंडित था। उसने क्या किया कि बड़ी सुंदर मूर्ति है, अच्छे आभूषण भी हैं, वस्त्र भी हैं। तो उसने कहा कि अब क्या किया जाए, अब 3 घंटे तो काटने हैं, कैसे काटे जाएं। तो चौथे व्यक्ति ने देखा कि बहुत प्रसन्नता हुई, सोचा हे भगवान इस मूर्ति में अगर प्राण आ जाए ना, प्राण डलते ही वो सुंदर मूर्ति
एक खूबसूरत सुंदरी बन गई। अब जब सवेरा हुआ, चारों ने उस सुंदरी पर अपना अपना दावा बोल दिया। बनाने वाला बोला ये मेरी है, जिसने आभूषणों से अलंकृत किया था वो कहने लगा मेरी है, जिसने वस्त्र पहनाए थे वो कहने लगा मेरी है, और जिसने प्राण डाले थे वो कहने लगा मेरी है। चारों लड़ने लगे आपस में। इतने में उधर से एक आदमी जा रहा था, राहगीर था, कोई पथिक, तो वो दौड़े चारों उसकी तरफ और उसको पकड़ कर लाए कि भाई देख हम चारों लड़ रहे हैं, तू हमारा फैसला कर। इस सुंदरी के लिए फैसला करने को कहा, और उसने देखा ये चारों आपस में लड़ रहे हैं, तो उस राहगीर ने, उस पथिक ने उस मूर्ति पर अपना दावा बोल दिया कि ये चारों में से तुम्हारे में से किसी की नहीं है, ये मेरी है। अब बात चली गई अदालत में। चार व्यक्ति वो जो एक ने बनाई थी, एक ने आभूषण सजाए, एक ने वस्त्र पहनाए और एक ने प्राण डाले, और पांचवा वो पथिक। 5 लोग लड़ रहे हैं उसके लिए। अदालत में जब बात गई और न्यायाधीश के सामने जब मुकदमा आया, तो न्यायाधीश बोला उसको देखकर कि तुम पांचों ही झूठे हो, ये मेरी है। 2 महीने पहले मेरे घर में काम करती थी, पैसा लेकर भाग गई है, आज पकड़ में आई है, और तुम पांचों ये कह रहे हो कि ये मेरी है। अच्छा हुआ ये आ गई। अब न्यायाधीश ने स्वयं अपना दावा उस पर जता दिया। मेरे घर की नौकरानी है, महीने भर से ढूंढ रहा हूं इसको, कुछ वस्तुएं कुछ धन लेकर भागी है मेरे घर से। अच्छा हुआ मिल गई, और आप सब लोग इस पर अपना हक जता रहे हो, ये तो मेरी नौकरानी है। तभी एक सज्जन आदमी ने कहा कि आप 6 आदमी इसके लिए लड़ रहे हैं, कम से कम एक बार इस सुंदरी से तो पूछ लो ये किसकी है। सुंदरी को पूछा गया भाई तू किसकी है, तो वो बोली कि मैं तो वैसे तो न्याय देने की अधिकारी नहीं हूं, लेकिन एक वृक्ष है वो बहुत न्यायकारी है, उसी के पास चलते हैं, वो न्याय दे सकता है, चलो मैं आपको उस वृक्ष के पास ले चल। तो न्यायाधीश, वो पथिक और वो चारों, ये सभी उस वृक्ष के पास पहुंचे जहां उन्होंने रात्रि में मुकाम किया था। चारों आदमियों ने जहां मुकाम किया था वहां अब उस वृक्ष से पूछा गया कि भाई तुम बताओ ये सुंदरी किसकी है। तब वृक्ष ने कहा 6 में से किसी की नहीं है, ये सुंदरी मेरी है। और कहते ही वृक्ष 2 भागों में फटा और वो सुंदरी उसके अंदर गई और फिर से वो वृक्ष आपस में बंद हो गया। जो लकड़ी की थी वृक्ष में समा गई, जिस वृक्ष की लकड़ी की थी। तो वृक्ष की शाखाओं से आवाज आई कि सुंदरी जहां से आई थी वहीं पुनः समा गई, तुम अपना अपना दावा क्यों बोल रहे हो। तो संसार में हमको जो भी कुछ मिला है ना, धन, परिवार, संबंधी, रिश्ते, नाते, ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे एक दिन, और हम भी जहां से आए हैं एक दिन वहीं चले जाना है। अतः भैया विवेक से उपयोग कर लो। ये अपनेपन के दावे जो तुमने एक दूसरे के ऊपर थोप रखे हैं, संपत्ति के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, सबको जीने दो, अपनी मर्जी से जीने दो, प्रेम से जीने दो। अपने अपने दावे इनके ऊपर मत ठोको कि ये मेरा है और ये पराया है और ये मेरी संपदा है, हैं? भक्ति कभी संपदा का आशीर्वाद नहीं देती है। जहां से जो आता है उसको वहीं चले जाना है। एक स्थान ऐसा है कि जहां जाने के बाद लौटना नहीं है, इसीलिए कोई साधन कर लो। इसीलिए भक्ति कहती है, हनुमान तू लंकापति मत बनना, तू अजर हो जा। हमारे विचार दुर्बल ना हो, हमारे संकल्प कमजोर ना हो, हमारा दृष्टिकोण हल्का ना हो। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई है, और जब जल रही थी ना तो लोग पुकार रहे थे। बिल्कुल वही बात कर रहा हूं जो आप खूब पढ़ते आए हो कि ये वो कहते थे ये अवसर को हमने ही प्रकट किया है,
तात मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। और हम जो काये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर को। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगार अनाथ कर जैसा। उन्होंने कोई शंका नहीं जताई हनुमान जी के बारे में और उनकी दृष्टि के बारे में। वो अपने प्रति शंका करते, यही अवसर को हम ही उबारा, इसकी गलती नहीं है। ये सब जो कर्मकांड ये जला वो हो रहा है ना, इसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और हमें पता लग रहा है कि ये वानर नहीं है, ये कोई देवता है। रात्रि में प्रवेश था हनुमान जी, लेकिन कोई शंका नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि जीर्ण नहीं थी, उनकी दृष्टि जरापन को प्राप्त नहीं थी, हल्की नहीं थी, कमजोर नहीं थी। भक्ति का ये वरदान है कि साधक अमर अजर हो जाए। और इस वरदान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वरदान को पाने के लिए हमें राम प्रिय बनना पड़ेगा। और राम प्रिय होने के लिए अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो अनशुचि दक्ष है, जो उदासीन है, जो गत व्यथा है, जो सर्वारंभ परित्यागी है। एक एक शब्द को समझना कि हम भगवान के प्रिय कैसे हैं। अब तक तो हमने भगवान से खूब प्रेम किया, बात नहीं बनी है। किया भी है कि पता नहीं किससे किया है, संसार से किया है, संपत्ति से किया है, संबंधियों से किया है, और उनसे भी नहीं कर पाए। और अगर गहराई में चले गए तो सब एक दूसरे को भ्रमित किए जा रहे हैं। तभी तो मनुष्य है अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, जानबूझकर भ्रमित होता है, झूठ बोलता है तो मनुष्य है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है मनुष्य है, नहीं तो भगवान नहीं बन जाता। और अपनी इंद्रियों द्वारा अपूर्ण है तो मनुष्य है। भगवान को तो हम पा चुके हैं। अरे हमने जन्म बाद में लिया था, भगवान पहले से ही उपस्थित थे। तुम्हारी ये कॉलोनी बाद में बनी है, ठाकुर जी पहले ही आ गए थे यहाँ। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम अगर प्राप्त करना है, ये तो हम मूढ़ता के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी उसका प्रेम पाना है बस। भगवान तो मिले हुए हैं ही, नहीं मिलते तो बोलते कैसे मेरे भाई बहन। इतनी देर तक बोलता चला जाता हूं, क्या सामर्थ्य है किसी की? इतनी देर तक आप सुनते चले जाते हो, सामर्थ्य है? वही तो सुन रहा है आपके अंदर, वही तो बोल रहा है हमारे अंदर, वही तो पैरों को गति देता है, वही तो हाथों को शक्ति देता है, वही तो दृष्टि को शक्ति देता है देखने की। वो तो मिला हुआ है ही। आप समझो ना समझो, ये आपकी मूर्ता है, ना समझो तो। नहीं मिलते तो सांस कैसे लेते? भगवान नहीं मिले होते तो आप जो सो जाते हो सुबह कैसे उठते? कौन जगाता? एक बार सोचो कि अकेला आदमी हो और उसको कोई जगाने वाला ना हो, ऑटोमेटिक उसकी सुबह आंख खुल जाएगी अपने आप। भले ही वो कितनी देर और पड़ा रहेगा, जागने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा और बस्तर पर पड़ा रहे, लेकिन उसे उठना ही पड़ेगा। ये सब प्राकृतिक क्रिया है। रात को सो जाते हैं, सांस कौन लेता है? वही तो ले रहा है हमारे अंदर। खाना खा लेते हो, कौन पचाता है? अब कोई कहे नहीं दी महाराज जी हम तो घूमने जाते हैं, सुबह भी शाम को भी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं, तब पचता है। नहीं, जो नहीं करते क्या उनका खाना नहीं पचता? जो खाने के बाद सीधा बिस्तर पर पड़ जाते हैं, क्या उनका खाना नहीं पचता? पचता है। कौन पचाता है? तुम रोटी खा सकते हो, पचाने वाला कोई और है। प्रभु पल पल में हमारे साथ है।
लेकिन भगवान साथ हैं, बात नहीं बनेगी। भगवान का प्रेम हमें नहीं मिला। प्रेम पाने के लिए इन लक्षणों की चर्चा प्रतिदिन इस कथा में हम प्रारंभ में करते हैं। हमें थोड़ा जीवन बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा है शास्त्र में कि पूरी सृष्टि मैंने बनाई है और सब पर मेरी बराबर दया है। खरे पर भी, खोटे पर भी, अच्छे पर भी, बुरे पर भी, पापी पर भी, भक्त पर भी। जो भी भगवान के निकट उनकी इच्छा के अनुकूल जीवन बनाकर जाता है ना, तो वो भगवान की कृपा का, उसके प्रेम का पात्र हो जाता है। बस इतनी सी बात है। उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, अपनी मन मर्जी से नहीं। हमने क्या किया, अपनी मर्जी लगा लगा के इस जीवन को क्या बना दिया। अब बड़े बड़े महल बना लिए, बड़े बड़े परिवार बना लिए। अंत में क्या हुआ, जहां से आए थे वहीं जाना पड़ा। चल दिए हाथ झाड़ कर, पल्ला झाड़ के, कुछ नहीं मिला। उनकी इच्छा के अनुकूल जीवन बनाकर जो उनकी शरण में जाता है वही उनके प्रेम का पात्र बनता है। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, पहली बात ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति अनपेक्ष है, अनपेक्ष का मतलब क्या महाराज, जिसको अपने जीवन में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। हमें तो बहुत अपेक्षाएं लोगों से, परिवार वालों से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, पति से, पड़ोसी से, संबंधियों से बहुत अपेक्षाएं हमने गांठ ली हैं। जिसको कोई अपेक्षा किसी से नहीं है, अनपेक्ष है, ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रेम का पात्र बन जाता है। यह अनपेक्ष शब्द बड़ा प्यारा है। संतों के लिए अनपेक्ष का विशेषण लगता है। कोई अपेक्षा नहीं, होता चले, होता चले, हरि करे सो खरी, जो ठाकुर जी चाहे। हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। हम कोई अपेक्षा ना करें, क्योंकि अपेक्षा करने से अपेक्षा पूरी ना होगी ना तो निराशा हाथ लगेगी। सीधी सी बात है। तो क्या भक्त कोई अपेक्षा करता? भक्त कोई अपेक्षा करता ही नहीं। भक्त परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए इतनी महान अपेक्षा में डूब जाता है कि संसार की सारी अपेक्षाएं उस अपेक्षा के सामने गौण पड़ जाती हैं। जब शक्कर खा लोगे ना तो चाय फीकी ही लगेगी आपको। चाय बन रही हो और एक चम्मच शक्कर खा लो, फिर कोई कहे ये लो जी कप चाय का, और आपने जैसे ही घूंट भरा बिल्कुल फीकी चाय, उसमें कितनी भी शक्कर डली हुई चाय आपको फीकी ही लगेगी। जब शक्कर खा ली, करना कुछ नहीं पड़ता, अपने आप फीकी हो जाती है। बाकी तो चाय बनाने वाले ने खूब शक्कर डाली, उसमें आप कह रहे हो इसमें शक्कर है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही शक्कर खा ली है, तो आपको चाय फीकी ही लगेगी। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, विनय पत्रिका में एक उनका पद है, अरे जो मोहे राम लागते मीठे। अभी तो संसार मीठा लग रहा है, परिवार मीठा लग रहा है, तभी तो ये चाय जो भगवान के नाम की ये फीकी लग रही है, ये मीठे लग जाते तो बड़ा सुंदर लिखते गोस्वामी। अरे जो मोहे राम लागते मीठे, 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 जो
संसार मीठा लगता है। ओ नवरस सठ रस रस अनरस, तो नवरस सठ रस नव अपरस, है जाते सब सीधे जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। तो नवरस सठ रस रस अनरस, इस संसार के नवरस सठ रस ये रस अनरस हो जाते, है जाते सब सीधे जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। दिए जा दिए जा प्रभु राम जी का नाम प्यारा पिए जा, प्रेम की अमी है रस धारा लिए जा, प्रभु राम जी का नाम प्यारा पिए जा, प्रेम की अमी है रस धारा। संतो ये बड़ा है अनमोल, संतो ये बड़ा है अनमोल। बोल सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल। लिए जा प्रभु राम जी का नाम प्यारा पिए जा, प्रेम की अमी है रस धारा, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। चाय में पूर्ण रूप से शक्कर डली हुई है, आप पियोगे तो चाय आपको मीठी लगेगी, और यदि आप उसको नीरस करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, चाय से पहले आप शक्कर खा लो, चाय फीकी हो जाएगी। चाय से पहले आप कुछ मीठा खा लो, चाय फीकी हो जाएगी। संसार की अगर अपेक्षाओं को गिराना चाहते हो तो भगवान को मीठा बना लो। जो भगवान को पकड़ लेता है ना, भगवान के लिए, भगवान के प्रेम में जो भाव लगाता है, उसके संसार के सारे नवरस शठ रस सब गुम हो जाते हैं। ये घटना धीरे धीरे घटती है, एकदम नहीं। भगवान को एक बार इस भावना से याद करें तो भगवान रहेंगे तो जरूर, लेकिन संसार में जो रस है ना वो छूट जाएगा। संसार के सब रस छूट जाते हैं। बड़ी अच्छी साधना है ये, संसार में रहकर। संसार को जो भाग जाते हैं छोड़कर, कहां तक सफल होते हैं? बहुत कठिन है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े खतरों को भोगना पड़ता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर सफल होते हैं महात्मा लोग, साधु संत लोग। यूं ही मत समझना आप, ये हम सबके बस की बात नहीं है। इसलिए बस आप इतना करना, अपने जीवन में ये भावना दृढ़ कर लेना कि सारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएं, भगवान को प्रधानता दे दी जाए और सभी चीजें गौण हो जाएं। हम क्या करते हैं, संसार को तो हम प्रधान रखते हैं अपने जीवन में और भगवान को रखते हैं गौण। बस इसीलिए, क्योंकि उसमें रस मिल रहा है ना,
फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर तुम बदलाव लाओगे ना तो ये आपको मीठा लगने लगेगा और उनसे विरक्ति होने लगेगी, गैप बनने लगेगा। धीरे धीरे हिम्मत हो तभी उतरना मैदान में, नहीं तो वहीं ठीक हो जहां हो जो कर रहे हो। ठाकुर जी कथा में बैठे हो, यहाँ पर मेरी कथा में बैठना हो तो भैया मुझको फिर गालियां मत देना। तुम्हारी हिम्मत हो तो उतरना, नहीं तो तुम जहां हो वहीं ठीक हो। मैं तो यहाँ से बिल्कुल आपके सामने सारे ऑप्शन रख देता हूँ, मर्जी आपकी और करोगे वही जो तुम्हारी मर्जी होगी, मुझे पता है। जब तक या की कृपा नहीं होगी ना बात ना बन सके, पर फिर भी मैंने रास्ता बतला दिया है, अपेक्षाएं गौण हो जाए। एक महात्मा ने एक रसोई बनाने वाला रखा, जैसे हमारे पास रहता था ना वो एक खाना बनाने वाला, वो चला गया बेचारा, उसको मोबाइल बहुत प्रिय था। इसलिए मैंने कहा अब तू ऐसा कर, जी भर के तू मोबाइल चला ले। उसको मोबाइल बहुत मीठा लगता था, जब देखो कान में ईयरफोन ठोक कर आवाज दे देकर बुलाना पड़ता था, आजा भाई कोई आया है, 2 कप चाय बना दे। झाड़ू लगाए तो मोबाइल चलाए, रोटी बनाए तो मोबाइल चलाए, पोछा लगाए तो मोबाइल चलाए। मैंने कि तू यार मोबाइल ही चला ले। मुझको ये फायदा हो गया कि मेरे हाथ पैर चलने लग गए, खा खा के वैसे ही ये शरीर बिगड़ रहा था। हैं हुए ना, हाथ पैर चला रहा, सेवा भी हो रही है ठाकुर जी की। भाई किसी संसारी की सेवा थोड़ी कर रहा हूं मैं तो इस भाव से करता हूं, मैं ठाकुर जी का हूं ही नौकर। बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, वो चाकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। वो नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार। वो नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार, नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। 3 लोक और 14 भुवन में फैला कारोबार तेरा, 3 लोक और 14 भुवन में फैला कारोबार तेरा। युगों युगों से चलती आई, युगों युगों से चलती आई तेरी ही सरकार, नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार, नौकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार। वो चाकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार, चाकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में राज तेरा, उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में राज तेरा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में राज तेरा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में राज तेरा। बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, चाकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार, वो चाकर रख ले रे सांवरिया तेरा बहुत बड़ा दरबार। तो एक महात्मा ने रसोइये का काम करने के लिए एक नौकर को रखा, रसोइये को रखा। सिद्धांत को समझना कि होता क्या है। अब वो रसोइया रसोई पकाते पकाते गुनगुनाया करता था, कोई भी गीत गुनगुनाता रहता और रोटी बनाता रहता, सब्जी बनाता रहता।
संगीत का शौकीन रहा होगा, कोई ना कोई गीत गुनगुनाता। तो एक दिन महात्मा जी के घर कोई मेहमान आया, तो उस समय वो रसोईया रसोई में खाना बना रहा था और गीत गुनगुना रहा था, संगीत का शौकीन। तो भैया बिना गुनगुनाए रहता कैसे? तो जो मेहमान आए ना, उसने कहा कि बाबा जी, ये आपके आश्रम में कौन गीत गा रहा है? बाबा जी बोले, मेरा रसोईया है, संगीत का प्रेमी है, इसलिए गीत गुनगुनाते हुए रसोई बनाता है। तो वो मेहमान कहने लगा कि महात्मा जी, फिर आप इसके लिए कुछ कीजिए, इसको इतना शौक है, इतनी रुचि है इसकी, संगीत का प्रेमी है, ये तो बहुत बड़ा संगीतज्ञ बन सकता है। महात्मा जी को भी बात अच्छी लगी। अब वो मेहमान तो चला गया, महात्मा जी ने रसोइयों को बुलाकर कहा कि भाई, हमने देखा है तुम्हारी संगीत में बहुत रुचि है, तो मैं तुम्हारे लिए संगीत का कोई शिक्षक रखवा दूंगा, तुम रसोई का काम करने के बाद संगीत सीखा करो। बोला, बाबा बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी ये मेरे ऊपर, मेरी रुचि है संगीत में, आपने बड़ी कृपा कर दी। मैं कहने ही वाला था, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाया कभी। भगवान ने आपको ऐसी प्रेरणा दी, अच्छा हुआ बाबा, मैं बहुत खुश हूं। अब महात्मा जी ने क्या किया, एक संगीत का टीचर, एक शिक्षक रख दिया, म्यूजिक टीचर, उसको सिखाने के लिए। अब रसोई का काम करने के बाद वो संगीत सीखने लगा। अब महात्मा जी के लिए कितनी रसोई बनानी पड़ती है, सब्जी बना दी थोड़ी सी, रोटी बना दी 4-5, उसके बाद पूरा दिन खाली खाली, सारा समय उसका संगीत सीखने में जाता। 6 महीने में इतना संगीत सीख गया कि वो बाहर प्रोग्राम करने लगा। बड़ा मूर्धन्य संगीतज्ञ। अब उसने महात्मा जी के यहाँ रसोई का काम छोड़ दिया, महात्मा जी कोई दूसरा आ गया। अब वो तो भैया आगे से आगे उसकी बुकिंग होने लगी, 2-2 साल तक खाली नहीं, उसकी डेट लेनी पड़ती। पूरे देश में विदेश में चारों तरफ उसका नाम हो गया, घूमने लगा, बड़ा नाम कर लिया जब अपना। तो 2-2.5 साल बाद घूमता हुआ वो आया वहीं महात्मा जी के पास दर्शन करने के लिए। बाबा ने भी बड़ा आदर दिया, बड़ी बड़ी कारें आई, उनमें बैठकर बड़े लोग उसके साथ में आकर चरणों में गिर गया महात्मा जी के। महात्मा जी ने देखा, रे तो अरे वाह, बड़ा आदर दिया, मैंने सुना है तेरे बारे में, बहुत राजी हूं मैं, तेने बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो गए हो, धन्य हो, मेरी दुआ है बेटा, आशीर्वाद है। तब उस संगीतज्ञ ने कहा, बाबा मेरी एक इच्छा है। बोल, क्या है? कि मैं एक बार रसोई बनाना चाहता हूं आपके लिए, जो पहले बनाया करता था ना। तो महात्मा जी ने कहा, भाई बना दे। तो वो रसोईया रसोई घर में जब रसोई बनाने के लिए गया, तो वही मेहमान जो 2-2.5 साल पहले आया था, वो भी उसी दिन आ गया। और आया जिसने संगीत का शिक्षक रखने की सलाह दी थी, वो मेहमान जो था कि इसके लिए कोई टीचर रख दीजिए, वो फिर आया वहां पर, योग बन गया। उस दिन पुणे आया तो रसोईया अब संगीतज्ञ बन चुका था। जब संगीत नहीं आता था तब तो गुनगुनाता रहता था, तो अब अपने आप को कैसे रोक लेता। अब इधर तो वो भैया रोटियां बेलता जाए और बढ़िया किसी राग में बढ़िया सुंदर गाने लगा, बहुत अच्छा गा रहा था। तो मेहमान ने फिर पूछा, बाबा ये कौन गा रहा है? तो बाबा बोले, 2 साल पहले भी तुमने यही प्रश्न पूछा था मुझसे, और आज भी वही पूछ रहे हो। तो सुनो, पहले मेरा रसोईया संगीत गा रहा था, और आज संगीतज्ञ रसोई बना रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले रसोई की प्रधानता थी, संगीत गौण था। आज उस व्यक्ति के अंदर संगीत की प्रधानता है, रसोई गौण हो गई। पहले रसोईया संगीत गा रहा था, और आज एक संगीतज्ञ, बहुत बड़ा म्यूजिक सिंगर रसोई बना रहा है। हमारे जीवन में भी पहले संसार की प्रधानता होती है, भगवान गौण बन जाते हैं। आलिए में रख दिए लाकर, किया रे तू कर देना दिया बत्ती, हम जरा शादी में होके आते हैं,
हम जरा घूम के आते हैं, हम जरा वहां मॉल में घूम आए, शाम को बत्ती कर देना। भगवान गौण है, संसार की प्रधानता ज्यादा है। अब ऐसा करो, कम से कम एक उम्र का पड़ाव आया है, ठाकुर प्रधान हो जाए और ये संसार गौण हो जाए, बस इतना ही करना है। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कोई बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, ये आंखें खोलने की जरूरत है बस। आज तक हमारे दिमाग में संसार की प्रधानता थी, बस प्रयोग ऐसा करो लेकिन तुम्हारी जो साधना है वो प्रधान रहनी चाहिए। अब हम भगवान के लिए भगवत भक्ति ही दृढ़ आधीनीयताम, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति का दृढ़ आश्रय कर और फिर अपने संसार को चला, अपने परिवार को चला, तब देखना सारे भय से तू मुक्त हो जाएगा। मेरी मना नहीं है, लेकिन प्रधान भक्ति के आश्रय में रहे। भगवत भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, उसके अधीन होकर आधीनीयताम, ये सूत्र भगवान शंकराचार्य जी ने दिया है। तो ये बात तब दृढ़ हो जाएगी जब रसोई का काम तो पार्ट टाइम हो जाए और फुल टाइम उसमें लग जाए। अभी क्या है, हमारा पूरा समय व्यसनों में, विकारों में, विषयों में, संसार में, संबंधियों में, आयोजनों में जा रहा है। सभी जगह बिगड़ी हुई वृत्तियों में जा रहा है, उनको हम फुल टाइम देते हैं। अब थोड़ा ये करो भैया कि इनको पार्ट टाइम में रख दो और पूरा टाइम भक्ति दृढ़ाधीनीयताम, भक्ति के अधीन होकर तू भक्ति को दृढ़ कर, मजबूत कर। मैं बार बार शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं, भाव से, अंदर से। परम वेदांत की बात करने वाला महापुरुष इस बात को कर रहा है, वरना भक्ति से कोई लेना देना नहीं है शंकराचार्य जी का, ये तो वेदांत का व्यक्ति है भैया। इसीलिए मुझको बड़ी श्रद्धा है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में। परम वेदांत की बात करने वाला महापुरुष बार बार हमको ये सूचना देता है कि तू भक्ति को दृढ़ कर, भक्ति को दृढ़ कर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भक्ति को कितनी बढ़ाई दी है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्योंकि जाना होगा, परम वेदांत जानकर भी इन्होंने ये जाना होगा ना कि भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। कोरा ज्ञान पार नहीं लगा सकता, वैराग्य पार नहीं लगा सकता, त्याग पार नहीं लगा सकता, बिना भक्ति के पार होना मुश्किल है। बिना जल के कभी बीज अंकुरित नहीं होता। ज्ञान बीज है, त्याग बीज है, वैराग्य बीज है और भक्ति जल है। मैंने पहले भी कहा था गत सभा में, योग्यता के खेत में ज्ञान के बीज डालें, लेकिन भक्ति का जल नहीं डाला ना तो बीज सूख जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। वेदांत के जितने भी सूत्र हैं जीवन को बनाने के, वो सब बीज हैं। लेकिन भक्ति जल है, बिना भक्ति के जल के ये बीज अंकुरित होने वाला नहीं है।
इसमें भक्ति का भाव का जल चाहिए। भक्ति को दृढ़ करने के लिए बहुत से सूत्र दिए हैं भगवान आदि शंकराचार्य जी ने। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक सूत्र ये भी दिया, प्रतिदिनम तत्पादुका पूज्यताम सेव्यताम। हे मनुष्य, प्रतिदिन पादुकाओं का पूजन। तेरा जो सतगुरु है उसकी पादुकाओं का प्रतिदिन पूजन कर, भक्ति को दृढ़ करने के लिए। तुम्हारे जो गुरु हैं, मुझे ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है आदि जगत गुरु का। बिल्कुल सरलता से जाएगा आदमी बिना प्रयास किए। तुम्हारे जो सतगुरु है, तुम्हारा गुरु जो है, उसकी चरणों में तुम्हारी श्रद्धा ही उनकी पादुकाओं का प्रतिदिन पूजन करना है, सेवा करना है। गुरु का मस्तक तो ज्ञान का प्रतीक है। जहां तुम जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, चींटी को मस्तक तक पहुंचना हो ना तो यात्रा पैरों से शुरू करनी पड़ती है। हम तो चींटियां हैं, हम कहां सतगुरु के मस्तक तक पहुंचेंगे। चरणों से शुरू करनी पड़ेगी। कभी ना कभी ये शुरू हुई चरणों से, जो शुरू हुई यात्रा एक ना एक दिन मस्तक पर पहुंच जाए। चींटी जब किसी के मस्तक तक पहुंचना चाहती है ना तो वो यात्रा चरणों से शुरू करती है और एक ना एक दिन वो उसके मस्तक तक पहुंच जाती है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वैसे ही तुम भी अपनी इस यात्रा को पादुकाओं से शुरू करो। मैं गुरु वंदना में करता हूं ना, वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जितनी हो सकी मैंने इसी स्थान पर बैठकर गुरु वंदना में बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं। गोस्वामी जी के रामचरितमानस का आश्रय लेकर भागवत के अंतर्गत वंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मर हरने किए तिलक गुण कर बस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु। उघरई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूजई रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जई खाने के जथा सुवंजन अंजी दृक साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निदान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमीय दृग दोष विभंजन। तई करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भव मोचन। तब मैं राम के चरित्र का वर्णन यहाँ बैठकर कर रहा हूँ, ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। इतनी यात्राओं से गुजरने के बाद बार बार कहता हूँ, व्यासपीठ पर हर कोई बैठ सकता है, लेकिन क्या बोलना है मर्यादा में, कितना मर्यादित होकर। तुम भी पादुकाओं से शुरू करो तो गुरु के ब्रह्म विद्या को एक दिन पालोगे। सीधे नहीं जा सकोगे, शॉर्टकट में तुम मात खा जाओगे, बिखर जाओगे, एक दिन तहस नहस हो जाओगे। चरणों से ये यात्रा प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। अगर गुरु वाली ब्रह्म विद्या पानी है ना तो एकदम डायरेक्ट आके बैठ गए गुरु की जगह पे। नहीं भैया, यात्रा चरणों से शुरू करनी पड़ेगी। रोज पादुकाओं को पूजो। आप गलत मत सोचना, ये तुमको कोई गुलाम बनाने की प्रतिक्रिया नहीं है। कोई सदगुरु तुम्हें शिष्यों की, गुलामों की, सेवकों की भीड़ इकट्ठी करना चाहता हो, कोई बिरला एक ही होता है। ये आपको परतंत्र करने की कोई इच्छा नहीं है किसी सदगुरु की कि तुम उसके परतंत्र बन जाओ। तुम्हें परतंत्र बनाने वाले महापुरुष नहीं है सतगुरु। आचार्य शंकर मोक्ष की बात करने वाले हैं।
वो तो मुक्ति देने वाला है, वो बांधने वाला नहीं है तुमको। तुम्हें 24 घंटे जिंदगी भर के लिए अपने आप से बांधे रखे और सेवाएं करवाता रहे, नहीं। सतगुरु वो जो तुम्हें मुक्त कर दे। जा बेटा, अपने से भी बांध कर ना रखे। और ये महापुरुष जिसका आश्रय ले रहा हूं मैं यहाँ बोलने में, वो भी मोक्ष की बात करता है, बंधन की बात नहीं करता, गुलामी की बात नहीं करता। अक्सर मैं कहता हूं, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। नौकर बने हुए हो, गुलाम बने हुए हो, मंगते बने हुए हो, भिखारी बने हुए हो, इतना सब कुछ होने पर भी सतगुरु कभी परतंत्र नहीं बनाता। सतगुरु तो मुक्त करता है साहब। और अगर ये भी कहा जाए तो सतगुरु की परतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। मेरे एक एक शब्द पर गहराई से ध्यान देना। सतगुरु की परतंत्रता ही, सतगुरु का परतंत्र हो जाना, गुलाम बन जाना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता जिसने गुरु की परतंत्रता को कबूल नहीं किया। प्रतिदिनम तद पादुका सेव्यताम, ये जगत गुरु का सूत्र है। जीवन की सच्ची परतंत्रता सतगुरु की परतंत्रता है, वही तुमको सच्ची स्वतंत्रता दे सकती है। बाकी हर स्वतंत्रता तुम्हारी परतंत्रता ही मानी जाएगी। घर वाले कहते हैं हमने तुमको खूब स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र नहीं किया है। संसार कभी स्वतंत्र नहीं करता, संसार तो बंधनों में बांधता है। सिर्फ एक चॉकलेट देता है तुमको स्वतंत्रता की कि तुम स्वतंत्र हो गए। जरा जहां तुमने अपनी इच्छा से जीना चाहा, पर फैलाने चाहे, वहीं आकर तुम्हारे पर कतर दिए जाएंगे। अभी मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है। बांध कर मेरे पर, कोई पक्षी पालते हो, मिट्ठू पालते हो ना, क्या करते हो? उसके पर तो काट दिए तुमने और फिर उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जा तू खुला हुआ है, जा घूम ले। बेचारे क्या घूमेगा वो, उसका तो क्षेत्र आकाश है, वो तुमने परी काट दी उसको। अब वो कहां डोले? काय की आजादी, काय की स्वतंत्रता? परों को काट कर किसी से कहो कि तू स्वतंत्र हो गया है। सतगुरु ऐसा नहीं करता। सतगुरु तो ज्ञान और वैराग्य के पंख लगा देता है। जा बेटा उड़ जा, हैं? ओ दुख में ना घबराना पंछी, परतंत्रता ही दुख है, संसार की गुलामी ही दुख है। ये जग दुख का मेला है और चाहे भीड़ रहे अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ रहे अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में ना हमें देख लो, प्रमाण चाहिए तो हमें देखो। हमने सतगुरु की परतंत्रता कबूल कर ली, संसार की नहीं, और सही मायने में स्वतंत्र हो गए। हम पे किसी का बस नहीं चलता, कोई हमें अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता है। क्यों? हम पहले से ही अपनी डोर सतगुरु के हाथ में देकर आए हैं। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ न जाना भूल के बगले, बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ रहे
बिछा कर पग पग पर, फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर, लोभ में दाने के मत पड़ना। ये दाना ही तो है, ये संस्कार, ये संसार, ये संबंध, ये दुनियादारी, ये दाने ही हैं। पहले पहले तो हमको अच्छे लगते हैं, अपन चुगने लग जाते हैं और बाद में पता लगता है अबे बेटा फंस गए हम तो। शुरू शुरू में विवाह होता है, कितने खुश होते हैं, पता तो 5-10 साल बाद लगता है, 15-20 साल बाद लगता है लाला फंस गए अब तो, जकड़े गए जाल में। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। सतगुरु होगा ना, अगर सच्चा सतगुरु मिल गया तो कभी जाल में फंसने नहीं देगा, और फंस भी गए तो निकाल लेगा, वो जानता है निकालना। नहीं तो ये बड़ा चतुर शिकारी है, इसने ऐसा माया का जाल फैला रखा है। फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा। हमारे सतगुरु कहते थे ये माया जाल है, हम कहते बाबा ये किसने बिछाया है, कि ये ठाकुर जी ने बिछा रखा है अपनी माया का जाल, इसमें फंस मत जाना। इसमें बड़े बड़े भोगों के दाने हैं, बड़ी बड़ी विलासिता के दाने हैं। फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर, लोभ में दाने के मत पड़ना। लोभ में दाने के मत पड़ना, बड़ी समझ का खेला है, चाहे भीड़ रहे अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। मैं ना घबराना पंछी, प्रतिदिनम तत्पादुका पूज्यताम सेव्यताम। बात समझ में आ रही है? सतगुरु की परतंत्रता ही इस जगत की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, वो निकाल सकता है तुमको। गुरु की पादुकाओं को पूजो, गुरु की चरण की पादुकाओं की सेवा करो। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, मेरे ख्याल से सतगुरु का प्रतीक चरण पादुकाओं से अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। मैं जब ध्यान करता हूं ना तो मुझे वैसे तो अभ्यास ही यही कराया गया है बचपन से, कभी मुख का दर्शन मैं सतगुरु का नहीं करता। मेरी औकात नहीं मैं देख भी पाऊं, मैं अपनी व्यक्तिगत निजी बात बतला रहा हूं आपको। मैं जो सोचता हूं मैं इस लायक नहीं कि मैं आपकी तरफ देखूं, बस चरणों का ध्यान, पादुकाओं का, वो भी चरण भी नहीं, उनकी जो खड़ाऊ है ना उनका ध्यान, वो मेरे दिमाग में। हमारे सतगुरु की जो कुटिया है ना, वो कच्ची कुटिया में रहते थे, पक्के मकान में नहीं। गोबर से लीपकर, मट्टी से लीपकर हमारे पिता, हमारे ताऊ वगैरह सब, हमारी ताई वगैरह सब बनाते थे मोटी मोटी दीवार, फिर ऊपर छपरा डालते थे, उसमें गुरुजी रहते थे। उनकी पादुकाएं आज भी उनकी कुटिया में रखी हुई हैं, और उनकी जो थड़ी है जिस पर वो बैठते थे कच्ची थड़ी पर, वो भी आज भी है। बस अब हम जाते हैं तो वहीं पर माथा टेकते हैं। वो पादुकाएं मेरे इस चित्रपट पर ऐसी छपी हुई हैं, मैं जब आंख बंद करता हूं ना मैं स्पष्ट देख लेता हूं। शायद उनकी छवि ना देख पाऊं, लेकिन वो पादुकाएं बचपन से मेरे दिमाग में छपी हुई हैं। अब तो उनको एक शीशे का एक डब्बा बना रखा है, उसके अंदर कोई छुए नहीं, कोई हाथ ना लगाए, उसमें रख दिया है, व्यवस्था कर दी है। पहले वो खुली रखी रहती थी तो हम खूब माथा ठोकते थे वहां। अब बचपने में ठोकते थे या कैसे भी ठोकते थे, लेकिन बात बन गई सा। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम पूज्यताम। गुरु का प्रतीक चरण पादुका से ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। मूर्ति से भी मूल्यवान है गुरु की चरण पादुका। लाख अच्छी मूर्ति बनवा लो अपने सतगुरु की,
लेकिन उससे भी मूल्यवान है उनकी चरण पादुका। अच्छी बात है, लेकिन वो पादुकाएं जिन पर वो सतगुरु का पूरा आचरण खड़ा हुआ है, जो बेस है, पूरी चेतना जिस पर टिकी हुई है, उन पादुकाओं पर वो सतगुरु रूपी चेतना पूरी टिकी हुई है, वो पूरा आचरण टिका हुआ है। महत्व उस चीज का है, उसकी पूजा करो। हाँ हाँ, पादुका हमारी संस्कृति में बड़ी मूल्यवान वस्तु है। समय कम है, वरना मैं बहुत बोल सकता हूं इस बारे में। चरण से शुरू करो तो मस्तक तक पहुंच जाओगे, ब्रह्म विद्या तक पहुंच जाओगे, अध्यात्म के जगत में पहुंच जाओगे तुम इस लौकिक जगत से। अगर पादुकाओं से शुरू किया तो मैं ये कह रहा हूं कि भक्ति को दृढ़ करो, बाकी सब पार्ट टाइम हो जाए संसार के लिए। तुम्हारा राजमार्ग भक्ति हो। जो मोहे राम लागते मीठे, अनपेक्ष, किसी से अपेक्षा ना। साधु के पात्र में जो दे दोगे वो खा लेगा, कोई उसकी पूर्व सूचना नहीं है। आज मैं ये खाऊंगा, आज मुझे ये लाओ, उसकी जिभ्या तरह तरह के स्वाद करे। वो साधु नहीं, वो तो स्वादु है, स्वाद लेने वाला। जो मिल जाए ला भैया, भगवान का प्रसाद समझ के, कोई अपेक्षा नहीं रहती। ना मिला तो भी कोई अपेक्षा नहीं किसी से, और मिल गया, जो मिल गया वो पा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया। बस बात कर, कोई चुनाव नहीं, कोई आग्रह नहीं। वो प्रभु का प्रेमी बन सकता है, प्रभु के प्रेम का पात्र हो सकता है। ये सब ज्यादा बड़ी बातें नहीं, अभ्यास से हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि मैं आपकी भी जगह समझता हूं जहां आप खड़े हो। ये बात शुरू से बनाई जाती है, बचपन से ही, तब कहीं जाकर चरित्रार्थ होती है संसार में एक समय आने पर। आप ये मत समझना ये गीता की बात, रामायण की बात, ब्रह्म सूत्र की बात, नहीं नहीं, इनको बहुत कठिन कर दिया गया है। कुछ भी कठिन नहीं है। भारत के हमारे ऋषि मुनियों के, हमारे सतगुरुओं के सूत्र इतने कठिन नहीं है, उनकी शिक्षा ये तो दूध की तरह पिलाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि हमने पहले से ही बहुत कुछ अंट शंट पी लिया है संसार का, तो अब हमको ये रुचिकर नहीं लग रही। अगर पहले ये पी गए होते तो ये संसार फीका लगता। रहते जरूर इसमें, लेकिन इसको गौण रखते और महत्व देते भक्ति को, भगवान को, ज्ञान को। कई बार मैंने कहा है, संसार में जो आवश्यक वस्तु है ना, भगवान ने वो बहुत सस्ती बनाई है, कभी महंगी नहीं बनाई, बहुत सस्ती। अच्छा, मैं आपको उदाहरण दूं, सबसे महंगी है सांस, जो हमारे अंदर चल रही है। कितनी महंगी है, कोई मोल लगा सकता है इन सांसों का? अनमोल सांसें। क्या भगवान ने कभी तुमसे कोई दाम मांगा है इनका कि भाई इतनी सांसें ले चुके हो, लाओ पैसे दो, एक सांस इतने रुपए की है? सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे सस्ती है। सस्ती भी ना कहूं, सस्ती भी फिर भी एक दाम होगा तो सही, उसका सस्ती कह रहे हैं। मुफ्त है, फ्री में मिल रही है। क्या दाम दिया तुमने भगवान को सांसों का? कितनी अनमोल। कभी हमने सोचा ही नहीं गहराई से इन चीजों को, हम तो उड़े जा रहे हैं संसार, उसकी करुणा की तरफ कभी देखा ही नहीं हमने। कितनी सस्ती चीज बनाई। सबसे महंगी वस्तु सांस। सांस ना हो तो सब खत्म है, सारी मौज मस्ती खत्म। भगवान ने सांस लेने का कोई दाम नहीं रखा, कोई प्रयास नहीं। सो जाओगे तो भी चलती रहेगी, वो देगा। बच्चों की भी चलती है, युवा की भी चलती है, बूढ़े की भी चलती है। जिसके ऊपर पूरे जीवन का आधार, पूरे संसार का आधार, पूरे परिवार का आधार, पूरी रिश्तेदारियों का आधार जिस सांस के ऊपर है, भगवान ने उसको कभी महंगा, महंगा क्या, मुफ्त में दे दी। अनपेक्ष, शुचि, दक्ष। अब दूसरा पार्ट, शुचि दक्ष मतलब जो पवित्र है, वो भगवान के प्रेम का पात्र हो सकता है। ध्यान देना, ये जो अनपेक्ष है ना, किसी से अपेक्षा ना रखना, ये शीर्षक है। और उसके आश्रित गुण धर्म है
तो अनुभव का ये सत्य होगा, जो अनपेक्ष होगा ना, पवित्र भी वही रह सकता है। जिसको किसी से अपेक्षा है वो कभी पवित्र नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो अनपेक्ष होगा वही पवित्र होगा। अपेक्षा वाला कभी पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि अपेक्षा करोगे ना तो अपेक्षा की पूर्ति के लिए आपको कोई ना कोई मलिन रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ना कोई गड़बड़ करनी ही पड़ेगी। अपनी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए, अपने अभाव को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। और जो अनपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वही पवित्र रह सकता है। अगर पवित्र रहना है ना तो ये अनपेक्ष वाला सूत्र अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जो संसार में अनपेक्ष है वही पवित्र है। इसलिए संतों को हम तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनपेक्ष हैं, उनको किसी से अपेक्षा नहीं। आपको मेरी कथा, ये कथा बोल रहा हूं, समझ में तो आती है कि वैसे ही बैठे हो 56 भोग के इंतजार में, कब मिलेगा, चादर और उड़ा दी। पहले तो आंखों से ही खा रहे थे, वो भी बंद कर दिया। नहीं, मूल मतलब मेरा ये कि आपको समझ में तो आता है। मैं जो यहाँ 2 घंटे 3 घंटे बोलता हूँ कि वैसे ही चल रहा है, बाद में जाके कहो कहीं समझ में तो पड़े ना, कहीं बोले महाराज हैं, आता है, समझ में आता है। जो अनपेक्ष है, जिसको किसी से अपेक्षा नहीं, पवित्र भी वही रह सकता है। शुचि दक्ष भी वही है। नरसिंह मेहता के लिए लिखा है, जिसके जीवन में कोई तृष्णा नहीं ना, संसार के सारे तीर्थ उसके चरणों में आ जाते हैं। जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई तृष्णा नहीं है, तो अनपेक्ष शुचि दक्ष। जो अनपेक्ष है, जिसको किसी से अपेक्षा नहीं, शुचिता को भी वही प्राप्त होता है, पवित्रता को भी वही प्राप्त होता है, वही शुचि हो सकता है। जितने आप अपेक्षा से मुक्त होते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर की पवित्रता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अपेक्षा वाला कैसे पवित्र रह सकता है? क्योंकि अपेक्षा करोगे, सफलता की चाह करोगे, सफलता के लिए ना जाने कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से षड्यंत्र, कौन कौन सी तिगड़ा में तुमको लड़ानी पड़ेंगी उल्टी सीधी। मैं इस काम में सफल हो जाऊं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। लगाते हैं तिगड़म लोग, संसार में ही लगाते तिगड़म, मेरा ये काम हो जाए, तो थोड़ा सा कर दो, 2 नंबर के सब काम करेंगे। क्यों? इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपेक्षाओं को, अभावों को, खाली स्थान को भरने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। अपन कहीं झूठ भी बोलते हैं, कहीं जुगाड़ लगाते हैं, कहीं किसी को धोखा देते हैं, तब अपेक्षाएं पूरी होती। पवित्र भी वही रह सकता है जो अनपेक्ष है, जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अनपेक्ष, शुचि, दक्ष। दक्ष का मतलब एक एक शब्द पर रुकना है साहब, झूम उठोगे आप। दक्ष वो है हमारे गोस्वामी जी जिसको प्रवीण कहते हैं। दक्ष का सीधा सादा अर्थ ये है, जो अपने ही लक्ष्य पर निर्धारित एकाग्र होकर बुद्धि चलाए, वो दक्ष है। जिसका एक लक्ष्य निर्धारित है और उसी के लिए वो बुद्धि लड़ा रहा है, उसको कहा है शास्त्रों में दक्ष। संसार के लिए तो पूरी दुनिया बुद्धि चलाती है, इसमें कोई मनुष्याई नहीं है। जो भगवान की कृपा को, भगवान के प्रेम का पात्र होने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करे, वो दक्ष है। अच्छा, दक्ष का अर्थ चतुर भी होता है। गीता के दक्ष शब्द से कई लोगों ने अपने अपने मतलब से अपना अपना अर्थ निकाल लिया है उसका, चतुराई। लेकिन एक बात बतला दूं आपको, भक्ति के मार्ग में चतुराई नहीं चलती। आजकल लोग भक्ति भी बड़ी चतुराई से करते हैं। भक्ति में चतुराई चलेगी नहीं, भक्ति में तो बुद्धि काम ही नहीं आती। भक्ति में तो शुद्धि काम आती है, पवित्रता काम आती है, बुद्धि नहीं। ये भी एक चतुराई ही है। थोड़ा सा जल लेकर ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्ताम गतो संसित पुंडरीकाक्ष भाई बंदर शुचि
हो जाओ, शुरू हो गए पवित्र। ये भी चतुराई लड़ाई है। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं एक डिब्बे से नहाएंगे, चाहे सिर पे डलवा लो चाहे पैरों पे डलो। चतुराई, चतुराई की भी साहब हद पार कर दी। एक डिब्बे से नहाऊंगा, चाहे सिर पे डलवा लो चाहे मुंह पे डलवा लो, नहा तो लिया। कई लोग नहीं सर्दियों में क्या करते हैं, कपड़े गीले करके आ जाते हैं। ये चतुराई है। बाल गीले कर लिए, आ गए नहाकर, जैसे मानो बिल्कुल सारा पानी इन्होंने ही खत्म किया है। पर कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है, चतुराई काम नहीं करती। भक्ति में चतुराई काम नहीं करती, भक्ति में बुद्धि काम नहीं करेगी, भक्ति में शुद्धि काम करेगी। इसका मतलब ये बुद्धिहीन होना भी ठीक बात नहीं है, बुद्धि चले लेकिन भगवान में। इन शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ। सब गुणों को भगवान, ये जितनी भी बात मैं कर रहा हूं ना गोस्वामी को लेकर, वो सारी बातें भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में करी, और वही बातें गोस्वामी जी की रामचरितमानस में श्री राम जी राज दरबार में करते हैं। दोनों बातें बिल्कुल मिलती। अनारंभ अनिकेत अमानी, भगवान राम कह रहे हैं दरबार में मेरा प्रिय कौन है, अनारंभ। और यहाँ कह रहे हैं सर्व आरंभ परित्यागी, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी। यहाँ तो कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से भक्ति योग में, और वहां राम अपने दरबार में कह रहे हैं कि अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। वहां भी दक्ष शब्द का प्रयोग है। वैर न विग्रह आस न त्रासा, ये भगवान की वाणी है। ये एक तरफ राम बोल रहे, एक तरफ हमारे ठाकुर जी बोल रहे, दोनों बातें एक। तभी तो मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं है। जो अपने लक्ष्य के लिए, परम लक्ष्य के लिए अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है वो दक्ष है। गुजरात में साहित्यकार लोग जो है ना, वो विनोद में एक बात कहते हैं, आप सुनिएगा। आप तो गुजरात से टच में ही हैं, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत बात ले लेता हूं, ज्यादा नहीं। समय अब 3 घंटे में कौन सी कथा हो, या तो कोई एक ही सूत्र समझा दूंगा आपको जीवन बनाने का। कथा तो जिंदगी पड़ी है, सुनते रहेंगे। इस कथा तो बहुत सीधी है, पर कथा सुनने लायक बनना बड़ा टेढ़ा है। कथा सुनने लायक ऐसी योग्यता अपने आप को बना लेना, ये काम थोड़ा टेढ़ा है। कथा तो बहुत सीधी है, खरीद लाओ बाजार से पढ़ लो। कई लोग कहते भी हैं हमने तो भागवत पूरी कर ली, रामायण पूरी कर ली। अरे कहाँ पूरी कर ली, तू खुद पूरा हो जाएगा। दुनिया पूरी हो गई, पूरी होती जा रही है, ये कथा कभी पूरी नहीं हुई। 4-5 दोस्त थे, उनको अहमदाबाद से बंबई जाना था। सुनिएगा चतुराई कहां काम आ रही है। ट्रेन खड़ी थी अहमदाबाद के स्टेशन पर। अब भीड़ इतनी जर्नल के डिब्बे में कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लदर पदर हो रहे हैं। अब उन्होंने कही यार कैसे जाएंगे इसमें, कैसे घुसे डिब्बे में। तो एक मित्र जो ज्यादा 1.5 से आना था, वो क्या बोला, चिंता मत करो अभी जगह करता हूं, आओ तो खड़े हो जाओ। बैठ के नहीं, सो के जाएंगे। एक एक सीट पे एक आदमी सोएगा। अच्छा लगा भाई जुगाड़ लगा कोई। अब वो वहां उस डब्बे के पास जाके जोर जोर से चल, ओ सांप 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 आ गया, सांप आ गया। अब भैया सब ने बैग बिस्तर उठाया, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी को कुचले, और सब बाहर निकले उस डिब्बे में। 15 मिनट में पूरा डिब्बा खाली। उन्होंने कहा ले गए अपनी अटैची, चढ़ गए ऊपर, सो जाओ जिसको जहां सोना है। पसर गए वो सीटों के ऊपर। और भैया थके हुए थे, कोई फंक्शन में से आए होंगे, रात भर शादी वादी में से, और लेटते ही नींद आ गई। नींद आ गई, नींद ऐसी गहरी आई पूछो मत। सुबह हो गई गाड़ी में। सुबह मुंडी बाहर निकाल के चाय चाय की आवाज आई। जब प्लेटफार्म पर पूछा, हाँ भाई
बंबई आ गया। तो वो चाय वाला बोला बंबई नहीं अहमदाबाद ही है। क्यों? इस डिब्बे में सांप था तो गार्ड ने ये डिब्बा काट दिया। मई के मई खड़े, ऐसी चतुराई किस काम की कि मई के मई खड़े रहे। बता, डिब्बे कोई काट दिया। कई लोग तो इन बातों में बड़े दक्ष हैं, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। तो अध्यात्म जगत में दक्षता मूढ़ता कही गई है। शंकराचार्य जी ने महाराज ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किस समय किया था जानते हो आप? ये भज गोविंदम मूढ़ मते किसको कहा? हमको कहा है। हम तो मूढ़ हैं, विष्टा का टोकरा हमारे सिर पे रखा हुआ है संसार का, गंदगियों का, विकृतियों का, विकारों का। हमसे नहीं कहा है। ये उस वक्त के जो बड़े बड़े विद्वान थे उन पर व्यंग्य किया था उन्होंने, जो व्याकरण की रट लगाकर बैठे थे। जानते हो शंकराचार्य जी महाराज ने किसके साथ शास्त्रार्थ करके हराया था? क्या नाम था उन पंडित जी का? जो उस समय के बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, व्याकरण का बहुत अभ्यास था उनके बराबर कोई भी नहीं था हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में। उनका नाम था मंडन मिश्र। और फिर जब हरा दिया ना उनको, तो पूछा उन्होंने महाराज कौन जीता कौन हारा? तो बड़ा सुंदर शंकराचार्य जी ने जवाब दिया कि भैया ना तो मंडन मिश्र हारे और मैं जीता, ना मैं जीता और मंडन मिश्र हारे। क्या कि तर्क हार गया और भाव जीत गया। ये जवाब उन्होंने दिया था। बाकी तो विद्वानों में ऐसी बातें होती हैं, तर्क हार गया, भाव जीत गया है। वो जो मूढ़ मते कहा था ना, वो उन व्याकरण वालों को कहा था जो बड़ी बड़ी व्याकरण तर्क करने लगते हैं ईश्वर को लेकर। अरे वो तो सब जगह है, क्या है, ये है, वो है, गरीब को खिला दो। आजकल बहुत तर्क करने वाले आ गए हैं। दो कौड़ी का जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो भी तर्क करने बैठ जाते हैं। ये भज गोविंदम मूढ़ मते। एक व्याकरणकार व्याकरण की बड़ी रट लगाकर बैठा था। उसी समय आचार्य वहां से निकले और ये बात आ गई, भज गोविंदम भज गो। क्या व्याकरण की रट लगाकर बैठा है? जीवन बहुत छोटा है, गोविंद को भजले मूढ़, तू पार हो जाएगा। योग में रत हो या भोग में रत हो, गोविंद को भज। समाज सोसाइटी परिवार में रहे या एकांत में जंगल में रहता है, गोविंद को भज, तभी तेरी मुक्ति निश्चित है। हमारे लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग नहीं किया आचार्य ने ना, हम तो मूढ़ हैं ही। ये प्रयोग तो पढ़े लिखों के लिए, जो बड़े बड़े व्याकरणों को लेकर बैठे उन जानकारों के लिए, जो जानकर भी भगवान को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे, वो मूढ़ है। मूढ़ कौन? जो जानता है सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर भी वो असत्य में रमा हुआ है, वो मूढ़ है। उसके लिए आचार्य शंकर बोले थे, अरे जिनके सिर पर विष्टा का टोपला हो उनके ऊपर आप और कौन सी गंदगी डालोगे? पहले से ही वो गंदगी में डूबा हुआ है। हम तो जन्म जन्म के मूढ़ ठहरे। क्या शंकराचार्य महाराज हमको गालियां देंगे? नहीं, वो समझदार लोगों को दे रहे हैं, जो जानते हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी गोविंद को नहीं भज रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, इतनी आयु हो गई, लेकिन गोविंद का भजन नहीं करते, फिर भी संसार में रस ले रहे हैं। दांत गिर गए हैं, फिर भी संसार में रस रहे, बाल पक रहे हैं, काले कर रहे हैं। मेरे तो ये भी कर देते, मैं क्या कर, महाराज जी कर लो। मैंने कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सुगल वाला लगता है मुझे, कि अभी अभी तो कर लो, कुछ टाइम और कर लो। मैंने कि मुझे उसी ओरिजिनल उसमें रहना है जो भगवान मुझे बना रहे हैं, जो मेरा असली गेटअप है, मैं उसमें रहना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत, पहले सिर धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उस पर करो, फिर दोबारा धो, ठंड का टाइम है मैया, धूप निकले नहीं, कभी बरसात आ जाए। मैंने कि यार ये मुझको बहुत सुगलापन लगता और अजीब सा और लगता हूं मैं। फिर अब खुद को आईने में देखता हूं ना, तो मैंने कि यार ये तो बनावटी सा लग रहा है। वो पहले अच्छा लग रहा था, यहाँ सफेद बाल, दाढ़ी पूरी हो जाए तो मजा आए। भगवान भी ऐसे अजीब हैं कि पूरा ही करते हैं यार। ये जो आधा अधूरा मामला है ना, ये थोड़ा, लेकिन फिर भी जो वो बना रहा है उसका आनंद लो।
खुद अपनी बुद्धि मत लड़ाओ सुंदर बनने के लिए। लोग आजकल कितने हजारों रुपए खर्च कर देते हैं सब। शादियों में देखा आपने ऐसा चेहरा बिल्कुल सफेद फक। अब मैं नाम नहीं देना चाहता, नहीं तो बुरा लग जाएगा आपको। बढ़िया लगेगा बोल दूं, और पीछे वालों बुरा तो नहीं लगेगा बोल दूं? सही में चुड़ैल से लगती है, सही बता रहा हूं मैं आपको। तुझे क्या हुआ है? पापा बुला रहे हैं, जा। मैं सही बतला रहा हूं आपको। अब वो अपने मन में भले ही कोई खुश होता हो तो होता हो कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और जो आदमी जो देखो सादगी में जो सुंदरता है, वैसे तो आपको कोई रोक टोक नहीं है इस बारे में। महिलाओं का तो सहज गुण शास्त्र में भी कहा गया है, श्रृंगार करना है, उसको छूट है, कितना भी श्रृंगार करे, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी जो सादगी होती है, मैंने बहुत पहले गाया भी है, मैंने कई बार कथाओं में, सादगी श्रृंगार हो गई, इन आईनों की हार हो गई, सादगी श्रृंगार हो गई। बनावटीपन नहीं, सुपन खा भी बहुत सुंदर रूप बना के आई थी राम के सामने, कितनी देर रख पाई, उतर गया मेकअप सारा थोड़ी देर में, फिर आ गए अपने असली रूप में। किसी का असली रूप देखना हो ना, सुबह सुबह जब वो उठे तब देखो उसे, बाल बिखरे हुए, अभी मोहम्मद कहना महाराज जी आपको क्या अनुभव है? जन्म जन्म का अनुभव लेके बैठा हूं यहाँ पे मैं, यूं ही नहीं, इस जन्म का नहीं है तो क्या हुआ? और इस जन्म का इसलिए नहीं कि मैं लेना भी नहीं चाहता। गम ने जब से मोल ले लिया, जिंदगी उधार हो गई। उन व्याकरणचारियों उनको कहा गया कि दक्ष वो है जो अपने जीवन में अपने परम लक्ष्य को साध ले, प्राप्त कर ले। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा। उदासीनो अगला शब्द जो है, भगवान को कौन प्रिय है? जो उदासीन है। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। गोस्वामी जी आग्रह करते हैं उत्तरकांड में, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परी हरि स्वान की नाई। उदासीन रहो। ये चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी फिर अगर इसमें चला गया मैं। उदासीन की, उदासीन बड़ी प्यारी दशा है। कोई जीते कोई हारे कोई मतलब नहीं, एक ही अवस्था उदासीन, कोई मतलब नहीं। क्रिकेट होता है ना, जब अपना पक्ष जीत जाता है तो वो रात के 12 बजे पटाखे फोड़ेंगे। मैंने यार आज क्या है, मैं अंदर लेटा लेटा सोचता हूँ आज ये बम पटाखे क्यों फूट रहे हैं रात को। ओ इंडिया जीत गई है, ठीक है जीत गई हो, उदासीन रहना। अब कई लोग तो भैया बड़े फुग्गे फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, कई अपने टीवी तोड़ देते हैं हार जाने पे। उदासीन रहो, हारे तो कोई फर्क नहीं, जीते तो कोई फर्क नहीं। हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख में उदासीन एक जैसा, वो भगवान को प्रिय है। वो हर्ष और अमर्ष वाली बात आ गई है। उदासीन ये बड़ी प्यारी दशा है। उदासीन का मतलब जानते हो? आ जाओ ऐसे ही समझा देता हूं। छोटा स्ट्रोक मारता है ना जब कोई क्रिकेट खेलने वाला, तो उसको भागकर रन लेने पड़ते हैं। ये बड़ा स्ट्रोक है, एक ही शॉट मारा 6, तो फिर उसको वहीं खड़ा रहना पड़ता है और 6 रन मिल गए। ये उदासीनों वाली बात है। मम प्रसाद नहीं साधन खेला,
कहते हैं उदासीन को भगवान की कृपा, उसकी कृपा से बात बन जाती। वो तो बैठ गया आकर, ना हंसना है, ना रोना है, ना कुछ कहना है, बस भगवान की कृपा के भरोसे। उदासीनो गत व्यथा, जो उदासीन हो जाता है ना, उसको 6 दर्शन अपने आप मिल जाते हैं, 6 दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, सीधा छक्का लग जाता है। गत व्यथा, भगवान कहते हैं जो उदासीन है वो मुझे प्रिय है। अगला शब्द है गत व्यथा, जो व्यथा से मुक्त हो गया और कथा का प्रिय हो गया, वो भगवान को प्रिय है। ध्यान देना, जैसे हमने अनपेक्ष जो होता है ना, वही शुचि भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है, यहाँ वही है। जो उदासीन होगा ना, गत व्यथा भी वही होगा, उसी की व्यथा, वही व्यथा से मुक्त रह सकता है जो उदासीन होगा। बिना उदासीन हुए व्यथा से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, यह अनुभव का सत्य नहीं है। गत व्यथा, व्यथा से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम उदासीन हो जाएं। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा, जो अनपेक्ष है वही शुचि है, वही दक्ष है, जो उदासीन है वही व्यथा से मुक्त है। और अगला शब्द आता है सर्वारंभ परित्यागी। ये सर्वारंभ परित्यागी बड़ा मूल्यवान शब्द है। सभी आरंभों को जिसने छोड़ दिया, उसे कुछ आरंभ नहीं करना। आप अनारंभ, गोस्वामी जी अनारंभ शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे ठाकुर जी सर्वारंभ परित्यागी शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसने सभी आरंभों को छोड़ दिया हो, कोई कुछ आरंभ नहीं करना। कुछ करे बिना तो इंसान रह नहीं सकता एक क्षण भी। लेकिन नदी में पत्ता गिर जाए ना, तो उसे बहना नहीं है, ऐसा नहीं, बहता है, लेकिन वो खुद नहीं बहता, नदी की लहरें उसको आगे गति देती है। वैसे ही प्रभु की इच्छा में हमारा दहन हो जाए, हमें कोई आरंभ नहीं करना। आरंभ करोगे तो अंत आएगा, और अनारंभी रहोगे तो अंत नहीं है फिर। क्योंकि ज्यादातर अंत सुखद नहीं होता। कथा जिस दिन 7वें दिन विराम लेगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा। अब आरंभ की है तो अंत भी आएगा। अनारंभ ये बन जाए हम, प्रतिपल हमारे जीवन में ये दृश्य वर्तमान हो जाए। आरंभ करोगे तो अंत आएगा, और अंत ज्यादातर सुखद नहीं होता। अतः इंसान को सदैव दुखद लगता है। इसीलिए बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चले तो जाते हैं, और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका जाना कोई दुखद बात तो नहीं है, वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन फिर भी अंत ज्यादातर दुखद लगता है। आरंभ कहते हैं तो अंत आता ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। सारे आरंभों को छोड़ दो, बस कोई प्रयोजन नहीं, कोई कारण नहीं, कोई शुभारंभ ना बनाएं, अनारंभ हो जाएं, कोई समारंभ पैदा ना करें, आयोजनों का निर्माण मत करो। प्रतिपल तुम खुद एक आयोजन हो अपने आप में। किसी ग्रंथ में एक कहानी आई है छोटी सी, उसके बाद अपन इस प्रसंग को विराम देके थोड़ा आनंद मनाएंगे। क्योंकि कथा में ये जो प्रसंग चला है ना पूरा, आज 5 दिन हो गए एक ही प्रसंग को लिए कि हम भगवान के प्रिय कैसे हों। और जिस दिन हम भगवान के प्रिय हो गए, उस दिन हमारी भक्ति हमको आशीर्वाद दे देगी, अजरता का, अमरता का। और भगवान को प्रिय होने के लिए ही ये बातें, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी। बड़ी उपदेशात्मक कहानी है। एक सियार था, वो बहुत भूखा था जंगल में। अब भूख लगी उसको, तो एक आदमी वहां से निकलता है। उसने देखा सियार को, तो वो
देख रहा है कि वो कुछ खाने की तलाश में है, कहीं से कुछ मिल जाए। इतने में क्या हुआ, एक शेर उसको आता हुआ दिखाई दे गया। उस शेर को देखकर वो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब शेर ने उसी के सामने एक शिकार किया, जितना उसको खाना था उसने खा लिया। खाने के बाद वो शिकार को बाकी जो बच गया उसको छोड़कर आगे अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर चला गया। अब इधर हुआ क्या कि वो जो बच गया था, तो वो सियार जो था वो वहीं घूम रहा था और उसने आकर उस बचे हुए को खा लिया और अपना पेट भरकर चला गया। आदमी को हुआ कि यार कमाल है, ये भगवान की लीला भी निराली है। शिकार किसी ने किया, मिला किसी को, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ आरंभ भी नहीं करना पड़ा और बात बन गई। तो आदमी ने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करता हूं, कुछ ना करूं। अब उसने भी ये सोचा कुछ ना करूं। अब 1 दिन 2 दिन घर के कोने में बैठा रहा, 1 महीना हो गया, शरीर चारा सूख गया उसका, कोई खाना लेके ही नहीं आया उसको। तो एक दिन उसको भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान कहा कि मैं बोल रहा हूं। तो उसने कहा महाराज आप बोल रहे हो? भगवान बोले हाँ। आदमी ने कहा भगवान, उस सियार ने तो कुछ भी नहीं किया था और उसको खुराक मिल गई। मैं तो उसी के आधार पर उसी से शिक्षा लेकर बैठा हूं कि मैं भी कुछ ना करूं और मुझे मिल जाए। तो मुझको खुराक क्यों नहीं मिली? उसको तो मिल गई थी। मैंने सियार के सिद्धांत का पालन किया है। भगवान ने कहा तूने सिद्धांत लेना ही था तो सियार का ही दृष्टांत क्यों लिया? तूने उस शेर का दृष्टांत क्यों नहीं लिया? लेना ही था तुझे तो उस शेर का दृष्टांत लेता। अरे उस शेर ने कोई आयोजन नहीं किया था कि बीच में मुझे कोई सियार मिलेगा और मैं उसको दे जाऊंगा। उसने तो अपना काम किया, खाया और छोड़कर चला गया। बाकी के पीछे देखी जाएगी, जिसको भी मिले वो खा ले। उसका कोई आरंभ नहीं था, उसने कोई ट्रस्ट नहीं खोल रखा किसी की सेवा के लिए। उसने तो अपना काम किया और करके निकल गया। पीछे जो पड़ा था वो किसी को मिल गया और उसने खा लिया और बात बन गई तो बन गई। अरे यहां सियार से ज्यादा वो शेर अनारंभ था। तूने दृष्टांत ही गलत आदमी का पकड़ा, सियार का पकड़ा, शेर का क्यों नहीं पकड़ा? कृपया इस अर्थ में लेना इस अनारंभ को, सर्वारंभ परित्यागी। हम में होता चले अपने आप, हम कुछ नहीं करें। यानी और सरल कर दूं, कर्तापन छूटे। करना तो है, लेकिन कर्तापन का जो अभिमान है, जो विचार है हमारे अंदर, उससे छूट जाओ। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त से में प्रिय। ऐसे भाव में जो स्थित रहता है अर्जुन, वो भक्त मुझको प्रिय है। ऐसी प्रभु की वाणी है। यदि ऐसा हम में होने की चेष्टा हम करें तो भगवान को प्रिय हो जाएंगे, और भगवान को प्रिय हो गए तो आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बलशील दृष्टिकोण कभी कंपित ना हो। ऐसा आशीर्वाद भक्ति से हमको मिल जाएगा। आज के लिए इतनी बात हृदयस्थ करें। आइए 2 घड़ी मिलकर
ओ राधा रानी कृपा ओ महारानी कृपा बरसा। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी। बोलिए मुझे तेरा ही चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ कृपा बरसाए, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे इस जग से बचाए रखना। कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी कृपा बरसा, ओ महारानी कृपा छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे आ गया किशोरी तेरे दर आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी। जल से बचाए रखना। कृपा बरसाए रखना। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो, बोलिए दिल दीवाना हो गया। इसके चक्कर में आया। जय हो। ये मोहन है तभी तो दिल लुभाकर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो, ये मोहन है तभी तो दिल लुभाकर लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो दिल लुभाकर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी मेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी मेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये अपने चाहने वालों यूं पामाल करते हैं।
नहीं धीरज, वो तो तड़पत मीन समा। नारायण पारी भई डोले, बिसर गयो सब ज्ञान। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर, जो कुछ पास था सब नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था उधर अब इधर हो चुका है। उस मस्त की खुद लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। तालियों की तो सेवा दे सकते हो। ये अपने चाहने वालों को यूं पामाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं, कभी कंगाल करते हैं। और ना पूछो ये अपने भक्तों का क्या क्या हाल करते हैं। तब कहीं जाकर नाम की दौलत से माला माल करते हैं। और जो खुश हो जाए तो, जो खुश हो जाए तो फिर दिल लुभाकर लूट ले हैं। तुम्हारे धन दौलत नहीं लूटेगा, घर परिवार नहीं लूटेगा, ये दिल लूटने वाला है। किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया, किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया। ये दिल से जिगर से नजर से वार करते हैं। और तो कोई हथियार है ना है ठाकुर के पास, दुनिया का सबसे घातक हथियार है। वो दिल पर जिगर पर निगाहों से वार करते हैं। अच्छा ये वाली नजर नहीं है जो हमारी तुम्हारी है, ये अंदर की नजर है। और एक तीर से दो दो शिकार करते हैं। मतलब जिस पे नजर पड़ गई ना, एक तीर से तो संसार खत्म और दूसरे तीर से अपना बना लिया। एक तीर से दो दो शिकार करते। चुभ गई मेरे उर अंतर में, चुभ गई मेरे उर अंतर में, शाम त्रिगन के तीर ऐसे तीखे रोम रोम में, रोम रोम गए चीर।
सी इन घावन में बस्यो रहे सुंदर श्याम अही एरी सखी नामे मरी न जीती एरी सखी नामे मरी न जीती उठत कलेजे जुग गरी मेरे उर अंतर में श्याम त्रिगन के एक तीर से दो दो शिकार करते हैं अदाएं राज से पागल बना लूट लेते हैं अदाएं राज से पागल बना लूट लेते हैं ये अच्छा इनकी बाकी छवि का कोई जवाब नहीं पर सुन लो इनकी दीद हर एक को दस्ते आप नहीं हरे लाल ही लाल के लाल ही लोचन लालन के सिर लाल ही हीरा लाल बनी कटी काछनी लाल बनी कटी काछनी और लाल के कंठ विराजत हीरा लाल ही बागे बने अति सुंदर लाल खड़े यमुना के तीरा और गोविंद यो प्रभु शोभा बखानत गोविंद यो प्रभु शोभा बखानत लाल के मुख में लाल हीरा इनकी बाकी छवि का कोई जवाब नहीं पर इनकी दीद हर एक को दस्ते आब नहीं वो घर लुटा जिस घर के ये महाराज मेहमान हुए लुटा मतलब आप गलत सोच जाते हो एक लुटना वो होता है जो भौतिक है ये अंदर से लूटता है और वो घर लुटा जिस घर के ये मेहमान हुए उसी को लूट लिया जिस पे मेहरबान हुए तो मेरी मानो तो इनसे दिल लगा के देख लो यारो मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो तो इनसे दिल लगा के देख लो यारो और तकदीर तेज है तो आजमा के देख लो यारो कन्हैया को जिगर में बसा के देख लो यारो कलेजे पर नजर का तीर खाकर देख लो यारो हर किसी दिल पर ये तीर नहीं चलता किस पर चल जाए आपका प्रश्न होगा उस पर जो दिल इनको पसंद आए जो दिल इनको पसंद आए वही दिल लूट ले जो दिल इनको पसंद आए वही दिल लूट ले ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर बोलो राधे 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 राधे
कहते यमुना का जल घुटनों तक आ गया। गोकुलवासी सब सोए पड़े थे। नंद भवन में जाकर यशोदा के कक्ष में कन्हैया को लिटाया और वहां जो यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, जो योग माया थी, उसको लेकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक वासुदेव जी वापस मथुरा की ओर आ गए। कन्या को, देवकी को देखकर सारा हाल कह सुनाया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, ज्यों ही वासुदेव जी आए त्यों ही उनके पैरों की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां पुनः पहले की तरह जो की तो लग गई। सारे बंदीगृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पहरेदार चैतन्य होकर देखने लगे। उधर वो कन्या रुदन करने लगी। उसकी आवाज सुनकर पहरेदार ने जाकर महल में कंस को सूचना दी, महाराज आपके शत्रु का जन्म हो चुका है। जो ही सुना कंस ने, जिस अवस्था में था, नंगे सिर नंगे पैर, अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहनकर, कोई पादुकाएं भी नहीं, नंगे पैर दौड़ा और जाकर कारागृह में देवकी से उस कन्या को छीन लिया। देवकी कहने लगी, भैया मेरे सभी पुत्र तूने मार डाले, कम से कम इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। ये कन्या से तुझे क्या भय है? परंतु कंस बहुत दुष्ट था। उसने कहा, देवकी हो सकता है इस कन्या का किसी पुरुष से विवाह हो, वो मेरे मृत्यु का कारण बन जाए। अरे आकाशवाणी तो हुई थी ना कि आठवां जो भी हो, पुत्र हो पुत्री हो, मेरे लिए अनिष्ट है, इसे तो मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कंस उस कन्या को उल्टा लटका कर, पांव पकड़कर कारागृह के बाहर लाकर जैसे ही दीवार पर पछाड़कर मारने को हाथ उठाया, आकाश में हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में चली गई। अष्टभुजी मां जगदम्बे के रूप में सिंह पर सवार होकर कंस को संबोधित किया, रे दुष्ट पापी अधम कामा रे तू मोए, प्रगट्यो तेरो काल जग जग वो मारेगो तू ही। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारता है। आइए माता जी के चरणों में 2 पुष्प रखकर श्रद्धा के आगे बढ़ जाएंगे। जय जगदम्बे जय हो मां, मां अंबिके जय हो मां। जय जगदम्बे जय हो मां, मां अंबिके जय हो मां। अष्टभुजा में शस्त्र उठाए, अष्टभुजा में शस्त्र उठाए, भक्तों के उखड़े तू मिटाए।
बोलो माँ जोता वाली माँ हारा वाली माँ धना वाली माँ छाया वाली शेरा वाली जोता अंतर ध्यान हो गई माता जी। कठे नहीं जानो, अब बैठ जाओ। अरे ऐसा आनंद छोड़ के जा रही है, पछताएगी देख ले। मुंह बात कर ही लूं कन्हैया लाल कि महाराज ने नहीं जाने दिया, यूं कह देना ठीक है। हाँ 56 भोग लेके बैठे यहाँ पे। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। मेरा नाम ले देना, उनसे जानते हैं वो मुझको कि मन नहीं मानना। आगे आपकी इच्छा है। आगे कथा आती है। सुखदेव जी बोले राजन, कंस की आज्ञा से ब्रिज के अंतर्गत अनेकों राक्षसों ने ब्रिज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को सदैव अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र से भय और अशांति बनी रहती थी। तो एक दिन पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। पूतना आई ब्रिज के अंतर्गत, अपने स्तनों पर विष लगाकर। कहते हैं कोई भी इस भेद को नहीं जान पाया और सबकी दृष्टि बचाकर पूतना ने अपना विष भरा स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान यद्यपि बालक थे, लेकिन अंतर्यामी भगवान जान गए ये दुष्टा मारने आई है, और दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। प्राण खींचने से पूतना के शरीर के मर्म स्थान फटने लगे, घबराने लगी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, आकाश में उड़ने लगी। और जैसे ही वो ब्रिज से बाहर जाने लगी, भगवान ने संपूर्ण प्राण खींचकर उसको मुक्ति पद प्रदान किया। नंद के लाला की। देखिए आज पंचम दिवस है और नियम अनुसार हम ब्रिजवासी गिरिराज को पूजते हैं आज भागवत के अंतर्गत। तो अन्य बाल लीलाओं की चर्चा अपन कल करेंगे। कल थोड़ी ये सूत्रात्मक चर्चा को थोड़ा कम करके और भगवान की लीलाओं का गान करेंगे। कल की सूचना ये भी है कि कल भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी का जो विवाह है वो यहाँ पंडाल में श्री वृंदावन धाम में संपन्न किया जाएगा बड़ी धूमधाम के साथ। तो आप सभी उस विवाह में आमंत्रित हैं। बड़ा बैंड बाजे और घोड़े पर बैठकर ठाकुर जी आएंगे और यहाँ जो भी विधि अनुसार रिवाज होता है, रीतियां होती हैं, सभी पूरी करेंगे और भगवान को पानी ग्रहण संस्कार में बांधेंगे रुक्मणी जी के साथ। तो रुक्मणी जी तो हैं हमारे आजाद बिहार की और ठाकुर जी हैं वृंदावन के, ठीक है। तो कल से रुक्मणी जी आप हमें दे देना। रुक्मणी मतलब जो ये संपदा जिसका भोग कर रहे हो सब ठाकुर जी के चरणों में रख देना। कल कन्यादान करना है कि नहीं? तो कन्या पक्ष वाले आप हैं और वर पक्ष वाले हम हैं। आप तो बड़ा रचपच के मनाते हो विवाह को, पूरा फोकसी जिंदगी का इसी आयोजन पर दे दिया है, मानो इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो फिर आना, फिर कल हम दिखाते हैं तुम्हें असली विवाह किसे कहते हैं, जहां आत्मा की परमात्मा से गठबंधन होता है। बड़ा माया कह कर तुमने रट पकड़ ली है। कल अर्पण कर देना भगवान की चीज भगवान को, और भगवान को सदा के लिए अपना बना लेना, ठीक है। कल सबको पधारना है। तो आज गिरिराज की पूजा है, ये बतलाओ हम मानसिक परिक्रमा लगवाते हैं, कौन कौन चल रहा है हमारे साथ? हाथ ऊपर करके बतलाइए।
लो जी, कुछ ने किया है, कुछ ने करा ही नहीं। मैं बड़ी सादड़ी में कथा कर रहा था मैया, इतने लोग के खोपड़ी खोपड़ी नजर आ रही थी बस। तो मैंने पंचम दिन उनसे पूछा कि हम गिरिराज की परिक्रमा के लिए चल रहे हैं, बताओ कौन कौन चलेगा, हाथ ऊपर करके बतलाओ। एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। वो बेचारे उसको सीरियसली ले गए कि अरे यार यहाँ से जाएंगे, पीछे कौन, और आयोजक तक भ्रम में आ गए। अरे महाराज जी क्या बोल रहे हैं, गिरिराज में चलना है तो कथा है और ये सब फैला पड़ा है यहाँ पे। बाद में उनको पता लगा, अरे मैंने कि भैया मानसिक रूप से सुनते तो तुम ठीक से हो नहीं, फिर परेशान हो जाते हो। फिर सबने हाथ ऊपर करे, हाँ ठीक है, कि जाना कहीं नहीं, यहीं बैठे रहना। कौन कौन चलेगा बतलाओ? सब चल रहे हैं। अभी रह कहाँ गई है? तुम हो तो सही देने वाले, बता दिया। चलो, गोकुल में बड़ा आनंद मनाया गया भगवान के जन्मोत्सव को। अब क्या करूं, समय के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? चलो गा लेते हैं। सारे ब्रजवासी बड़े धूमधाम से कहते हैं, जब नंद बाबा को पता लगा ना, आज तो बहुत बड़ी गलती है, अब मैं क्या करूं, गिरिराज महाराज ही चैन ना लेन दे रहे, वो कह रहे मैं, चलो ठीक है। नंद बाबा को जब पता लगा मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, सुबह रोनी जागी, उसने कहा बाबा बधाई हो, लाला हुआ है। तो कहते हैं नंद बाबा के प्रसन्नता का कोई आर पार नहीं रहा। और छोड़, जितने ब्रजवासी थे सबने अपना काम धंधा छोड़ दिया और सभी आने लगे। पूरे ब्रजांचल से जितने भी गांव थे, जिसने सुना आज नंद के लाला हुआ है, सब बधाई देने के लिए चल पड़े। यहाँ तक कि धरा वाले ही नहीं, आकाश वाले भी आए हैं। तो भैया व्यासपीठ से आपको इस वर्ष के प्रथम आयोजन में कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। नंद के लाला की और मुख्य यजमान को भी, मैया को भी बधाई हो। आज तो संयोग देखो, आज की पूजा बाबूजी करवा के गए और आरती माता जी करेंगे। अरे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब लाओ, बड़ी बधाई देनी पड़ रही थी, लाओ अब बधाई, खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाना जाकर। गोवर्धन चल रहे हैं सबको। अरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर, ओ ब्रिज में नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रिज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सबके धन्य यशोदा मैया। सबसे धन्य यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी जी ने, घोड़ा जी ने, और जी की पालकी। ओ ज्वालन फूल टूटेड़ा उड़े गुलाब की। अरे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। और ब्रह्मा शिव सन का दिख आए। नाचो। ब्रह्मा शिव सन का दिख आए। और देव देव मुनि सब देव सुभाए। और नारद शेष शंभु
सुन आई, पुराण में सुन आई, वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। यशोदा जायो ललना, वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, वेदन में सुन आई। कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है, कहाँ पे हरि ने जन्म लिया है, और कहाँ पे झूले पलना, वेदन में सुन आई, झूले पलना, वेदन में सुन आई। मथुरा में लाला जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लिया है। पीछे मत जाओ भाई। उधर से आगे माता जी, आगे से। झूले पलना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, वेदन में सुन आई। बधाई हो बधाई हो, बधाइयो बधाइयो, बाबा को बधाई, बाबा को बधाई, यशोदा मैया को बधाई, यशोदा मैया को बधाई, सब ब्रजवासी को बधाई, सब ब्रजवासिन को बधाई, सब बालन को बधाई, सब ग्वालन को बधाई, सब गोपिन को बधाई, सब गोपिन को बधाई, सब गैयन को बधाई, सब गैयन को बधाई, सब बंदरन को बधाई। ए बधाई हो बधाई हो, ए बधाई हो बधाई हो। अरे मथुरा में लाला जन्म लियो है, लाला जन्म बोलो, बोलो नंद के लाला की हो। बैठ जाइए। हो गए चलो हो गए। ओ बज रही आज बधाई बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई बधाई, बज रही आज बधाई बधाई। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। क्या चमत्कार हुआ? रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की ताली हो गई ताली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, 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 बधाई हो बधाई हो। बोलो विष्णु कन्हैया लाल की जय, हंस के लाला की जय हो। बड़ा आनंद गोकुल में मनाया गया। आइए लाओ आई जल्दी कर लो, और फिर गिरिराज को चलना है, ठीक है? लाओ लाओ लाओ।
चला ला कछूना हो गया। बैठो। देखिए गिरिराज की परिक्रमा के लिए आपको 2 नियमों का पालन करना पड़ेगा। वृंदावन धाम की ओर से, मुख्य यजमान की ओर से ये यात्रा आपको बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है। आना भी फ्री है, जाना भी फ्री है, खाना भी फ्री है, पर पूजन फ्री नहीं है। हाँ भाई, कठ जा रही पालीवाल भाई, नहीं जानो, नहीं नहीं बैठो, सिटी बस में चले जाओ। दोनों हाथ जोड़ के बैठना है और दोनों आंखें बंद करके, तभी आप मानसिक रूप से गिरिराज में पहुंच सकते हो। जब तक कहा ना जाए व्यासपीठ से आप आंखें नहीं खोलेंगे। वैसे हमने पर्दे की व्यवस्था कर रखी है, पर्दा जरूरी है। दोनों हाथ जोड़ के बैठो, सीधे बिल्कुल। कलयुग में मानसिक पूजा का बहुत फल प्राप्त होता है। पूरा जितना आप यहाँ से जाओगे, परिक्रमा लगाओगे, पूजन करोगे, यहाँ बैठे बैठे भागवत में आपको, और सबसे बड़ी तो भाग्य की बात यह है कि ऐसे पवित्र प्रांगण में बैठकर श्री वृंदावन धाम आश्रम में, जहाँ ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं, गिरिराज की परिक्रमा हम लगा रहे हैं। सभी दोनों हाथ जोड़कर और दोनों नेत्र बंद करके अपने भाव में डूबकर चलना है। हाँ, लेकिन मुंह बंद मत कर देना, बोलते रहना, मतलब गाते बजाते चलेंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ, क्या पता मुंह बंद कर लो, बोलो ही नहीं कछु। चलने से पहले मेरे साथ मिलकर आपको बड़े भाव और प्रेम से एक जय बोलनी है गिरिराज महाराज की, ठीक है? तैयारी करें, फिर हाथ जोड़ लो भाई। हाँ, आंखें बंद कर लेना, भले करो चाहे मत करो, मुझे पता है तुम करोगे नहीं, इसीलिए मैंने व्यवस्था कर ली है। चलो जी, बोलो गिरिराज महाराज की। आ गई हैं, स्लीपर कोच दिख रही हैं, बैठ जाओ। बैठ गए? कोई रहा तो नहीं है? पालीवाल माई रेली महाराज जी। पालीवाल माई गई उदयपुर हिरणमगरी में, बनारा गोडा काम नहीं करे रहे। सभी बैठ गए? चले तो फिर प्रेम से एक बार बोल गिरिराज महाराज की, बोल श्री राधे। चलती है यात्रा, भजन गाते गाते चलो प्रेम से, बोलो राधे 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 राधे। ओ मन चल गोवर्धन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल गोवर्धन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
रात द्वार आ गया। श्री जी विराजमान है। बोल श्री जी बाबा की जय। बोल श्री राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी गोवर्धन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी गोवर्धन आते रहना। क्या आ गया? जयपुर आ गया महाराज जी। जयपुर में ठाकुर जी की एक प्रतिमा है, गोविंद देव। यहीं से जय बोल दो बस में से। बोल गोविंद देव की जय। बोल श्री राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 क्या आ गया? मथुरा आ गया महाराज जी। मथुरा द्वारकाधीश। ओ द्वारकाधीश की जय। बोल यमुना मैया की जय। राधे 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 राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। क्या आ गया? गोवर्धन आ गया महाराज जी। गोवर्धन आ गया। बस में से उतर जाओ, फ्रेश फ्रेश हो लो। हो गए? कचू खाओगे का? देख लो अभी सामने देखो, बढ़िया बढ़िया कचौड़ी और हैं ना। पहले वही किसी किसी को क्या दवाई दवाई लेनी हो कोई। नेम सिंह जी कह रहे हैं पहले तो दर्शन करेंगे उसके बाद में खाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दर्शन करने के बाद फिर टूट पड़ेंगे खावे पे। पर महाराज जी उनके हाथ में कचौरी पहले ही है। अच्छा जी। तो देखो भाई ये बतलाओ, पहले छोटी वाली परिक्रमा दोगे या बड़ी वाली? बड़ी वाली। बड़ी वाली 4 कोस की परिक्रमा है, 12 किलोमीटर आनौर गांव से। ठीक है, आ गए? देखो चप्पल उतार दो और अपने ये मोबाइल है इनको संभाल के रखना। रास्ते में बंदर बंदर बहुत हैं, चश्मा वश्मा मत लगाना। देखो कितने साधु संत, कितने भक्त लोग, कोई डंडौती, कोई पैदल, अनेकों प्रकार से परिक्रमा। वाह भाई वाह। अब ये आ गया गोविंद कुंड। यहाँ से परिक्रमा शुरू करनी है। पहले जय बोलना और फिर धूमधाम से गाते बजाते हुए पूरे गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करेंगे आज। बोल गिरिराज महाराज की जय। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 गोविंद कुंड में, गोविंद कुंड में, राधे राधे गोविंद कुंड में, राधे राधे गोविंद कुंड में। राधे राधे। ये गणेश जी का मंदिर आ गया। रुकना मत, दर्शन कर लो गणेश जी के और चलते रहना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दर्शन करके आगे बढ़ो। बोल कृष्ण बलराम की जय। भला। धोनी भगाओ इन बंदरों को यहाँ से।
500 से कम नहीं। 5 रुपए नहीं भैया, 5 रुपए वाला तो कौड़ी में नहीं है, नहीं आएगा गिनती में। 5 रुपए तो आप बच्चे भी फेंक देते हैं। चले मंदिर में, अपना तैयार हो जाना बिल्कुल, और अपने जीवन को सामने से हट जाओ। ओ श्री गोवर्धन महाराज जय हो। कैसे लग रहे हैं गोवर्धन महाराज, दिख रहे हैं? एक बार वो कर दो। हाँ, अब नहीं देखेगा इधर, आधे पैसा में रहूंगा। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज मुख्य यजमान पूजन करने के लिए आया है। माता जी सिर्फ मुख्य यजमान भोग लगाए और कोई भी नहीं, बाकी सबका भोग गिरिराज बाबा ने स्वीकार कर लिया है। वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और पंडित जी माला ओ तो पे चढ़े फूल की हार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा सोने को, गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज तेरे चरणों में पायल सोए रही। पायल सोए रही तेरे कल में जमती मार हो पाल, तेरे हाथ गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज छटा तेरी, छटा तेरी दीन लोक पे न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी दीन लोक पे न्यारी है। गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज
छटा तेरी न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। भक्तगण ध्यान धरे नितोर, भक्तगण ध्यान धरे नितोर। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। कर रहे हैं ब्रिज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। कर रहे हैं ब्रिज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। मुकुट सिर मोर था मेरे चित चोर था। मुकुट सिर मोर मेरे चित चोरवा, मुकुट सिर मोरवा मेरे चित चोरवा। बोले निशान कटले है कटार से, बोले ना धन श्याम के बदले कटार से। मेरा घनश्याम के कटीले है कटार से। आजा के भर लूं तुझे अपनी बाहों में। 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 आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। आजा छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में। जीवन में बिखार ले हाय पुकार ले। दीवानों ने बिगाड़ के आए पुकार के। बोले ना
तेरी नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम सरोज लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम सरोज हरि नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम सरोज लगाए गो वो मर जाऊं श्याम तेरी अलकन पे मर जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरी पलकन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरी पलकन पे तो मधुर मधुर मुस्काए गो प्रेम को रोग लगाए गो ये तो मधुर मधुर मुस्काए गो वो प्रेम सरोज लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम सरोज लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम को रोग लगाए गो तेरी नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम सरोज लगाए गो पैसा नहीं देंगे बेटा ओ मिट जाऊंगी शाम तेरी जाऊंगी श्याम तेरी पलकन ओ मर जाऊंगी शाम तेरी जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे ओ तो मंद मंद मुस्काए गो प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो वो प्रेम सरोज लगाए गो नाच ले बेटा रसिक बर ठाड़ो ही रहियो रहियो मेरे पास एक पल तनिक नहीं जइयो रसिक बर ठाड़ो ही रहियो रहियो ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया भूल वाले राज मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले
से कृष्ण रुक्मणी मंगल मनाया जाएगा। कथा के अंतर्गत आप सभी आमंत्रित हैं। अब आरती होगी, पश्चात 56 भोग का प्रसाद लेकर जाएं। ऐसा है तुम नचा तो रहे हो यार, ज्यादा ना यहाँ ने नचा दियो ना, बाद ना पता नहीं लगेगा फिर। हाँ आओ सरकार, ऊपर आ जाओ। आधे मेरे आधी मेहनत मेरी है भैया। पंडित जी आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो आरती का नियम है, दूसरी थाली जो आरती की, आगे आओ, आगे लाओ उनको। और जिन्होंने कर ली है वो कृपया पीछे चले जाएं, यहाँ भीड़ ना लगाएं। जिन्होंने कर ली है छवि
वृंदावन बिहारी लाल